खुशी मैम आपका फाइल हो गया, खुल गया तो? सर फाइल ओपन तो नहीं हुआ है और नहीं आगे नहीं, फाइल बताइए। ओपन हो जाएगा आपका। वो जो व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप का लोगो उठाना नहीं है आपको, उसको फाइल का कौन से फॉर्मेट से सेव हुआ था वहां से ओपन करना था। अच्छा। या तो डाउनलोड पर जाइए ना, डाउनलोड पर क्लिक कीजिए तो वहां से जी। अभी देखिए। राकेश जी उनको व्हाट्सएप कॉल करके खुशी मैम को आप क्लियर करा दीजिए, फाइल डाउनलोड करना सिखा दीजिए एक बार तो। एक सर मिनट। हम ये बोल रहे थे कि जैसे अभी हम लोग प्रेजेंटेशन को ठीक है खत्म ठीक है, कर आप लेते हैं। ठीक है आप शेयर कर दीजिए, आज हो बाद जाएगा। ठीक हाँ आज ठीक मैं ठीक। कर देता हूँ, उसके बाद कल से उनको मैं कॉपरेट कर दूंगा कहाँ पे क्या चीज़ है टेक्निकल, वो कर देते हैं। ठीक है मैडम, तो मैं शेयर करता हूँ, आप रेडी हैं? जी सर, जी सर। ओके मैं रेडी करता हूँ, आप मुझे नेक्स्ट बोलिएगा, मैं नेक्स्ट मेल कर दूँगा। ओके सर, डन। नेक्स्ट स्लाइड। ओके ठीक डन। है। ठीक है सर, तो प्रेजेंटेशन हो जाए फिर इसके बाद हम लोग लेते हैं ये एक दो और सॉल्यूशन। इसमें आशुतोष जी आप भी रेडी रहिए अपने अपलाइन का एड्रेस लेके, और नौरतन जी आप भी रेडी रहिए अपने अपलाइन का एड्रेस लेके। कनेक्ट कराते हैं हम लोग, करके सिखाते हैं सर। जी राकेश जी आप इसको स्क्रीन फुल कर दीजिए। सर फुल में ही आ रहा है, एक बार चेक करिए ना, ठीक फुल आ रहा है या है, छोटा आ रहा है? अभी सही आ गया है, मतलब हाँ, क्या आ गया? हाँ अभी ठीक ओके है। डन। ठीक है मैम, आप स्टार्ट करिए, नेक्स्ट बोलिएगा, मैं नेक्स्ट कर दूँगा। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज़ क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम खुशी है, मैं मुंबई में रहती हूँ और नेटवर्किंग से काफ़ी लंबे अरसे का सफ़र है, तो मैं नेटवर्किंग को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, बट क्रिप्टो के मामले में थोड़ी सी कम हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि प्लान प्रेजेंटेशन आपकी तरह आपके सामने पूरी अच्छी तरीके से रख सकूं। अगर नहीं रख पाई तो और ज़्यादा कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम मैं प्रिपरेशन के साथ आऊँ। तो प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सबमिट द फीचर्स ऑफ मीम टोकन। द नेक्स्ट डिस्क्लेमर पे अगर हम बात करें तो ये प्लान प्रेजेंटेशन सिर्फ जानकारी के लिए है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और ना ही हम किसी खास इन्वेस्टमेंट का प्रचार कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक वॉलेटाइल मार्केट है जिसमें हमारा सबमिट टोकन भी शामिल है। ये मार्केट बहुत रिस्की होता है। ये मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है और कभी कभी बहुत तेजी के साथ नीचे भी आता है। आपका इन्वेस्ट किया हुआ फंड डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है या फिर पूरा का पूरा फंड लॉस भी हो सकता है। इस प्रेजेंटेशन की जानकारी अधूरी हो सकती है, बिना बताए बदली भी जा सकती है। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल, लीगल और टैक्स एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले। ये सारा कंटेंट सबमिट ऑफिशियल का है और बिना इजाजत इसे कॉपी करना मना है। और साथ ही साथ सूचित किया जाता है कि इस प्रेजेंटेशन के आधार पर किसी तरह का लिया गया एक्शन आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। सर नेक्स्ट। इंट्रोडक्शन टू सबमिट। सबमिट एक ऐसा पावरफुल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो नीचे दिए गए की फीचर्स पर पावर्ड है। क्रिप्टो इनोवेशन, डिजिटल असेट का फुल पोटेंशियल अनलॉक करना, यानी सबमिट नए और इनोवेटिव तरीके से क्रिप्टो का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। बर्न मैकेनिज्म, यूनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी के साथ टोकन को बर्न करना। इसका मतलब है कि कुछ टोकन को सिस्टमेटिकली जलाया जाता है ताकि उनकी वैल्यू और ग्रोथ इंक्रीज हो सके। ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन, यूजर्स को फुल कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी देना, यानी ये प्रोजेक्ट पूरी तरह डिसेंट्रलाइज है जिसमें यूजर्स को कंट्रोल और विजिबिलिटी होता है। रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, क्रिप्टो के आगे प्रैक्टिकल यूज केसेस ऑफर करना। इसका मतलब है कि इस इससे असल जिंदगी में भी काम में लिया जा सकता है, सिर्फ एक क्रिप्टो एसेट बनाकर नहीं रखा जाता। स्टेकिंग रिवॉर्ड, स्टेकिंग के थ्रू हाई रिटर्न्स कमाना, यानी यूजर्स अपने टोकन्स को स्टेक करके अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं। मार्केटिंग पावर, वायरल ग्रोथ जो कटिंग एज मार्केटिंग से पैक्ड है, यानी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये फास्ट और वायरल तरीके से ग्रो हो रहा है।
इन सब फीचर्स की वजह से सबमिट क्रिप्टो की दुनिया में यूनिक और पावरफुल प्रोजेक्ट बनता जा रहा है। नेक्स्ट, अबाउट सबमिट। सबमिट सोलाना ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया है और इसकी टोटल सप्लाई 2100 मिलियन टोकन्स है। ये कॉइन स्टोर एक्सचेंज पर 3 अक्टूबर को लिस्ट हुआ था और जल्द ही प्लेटफॉर्म पर सबसे हॉट और टॉप गेनिंग टोकन्स में से एक बन गया। सबमिट का लॉन्च प्राइस था 0.000011 था, लेकिन कुछ ही दिनों में बढ़ते हुए मार्केट हाइप के कारण यह अपनी इनिशियल जीरो को क्रॉस कर गया और अब 0.0013 पर ट्रेड हो रहा है। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स सबमिट यूनिक। सबमिट एक ऐसा टोकन है जो कम्युनिटी के लोगों के लिए बनाया है और साथ ही साथ इसका रियल वर्ल्ड में भी इस्तेमाल हो सकता है। ये दुनिया का पहला ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जिसमें यूनाइट टू अर्न मतलब एकजुट होकर काम करने का सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि अगर यूजर्स सोशल मीडिया पे सबमिट के बारे में बात करते हैं या शेयर करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड मिलते हैं। ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है जो सबको सबमिट फैमिली का हिस्सा बनने का मौका देता है। सबमिट टोकन से यूजर्स को अलग अलग सस्ते प्रोडक्ट्स खरीदने का मौका मिलता है। ये सबसे बड़े डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग और वन पूल को सपोर्ट करता है जो यूजर्स को ज्यादा अर्निंग और सिक्योरिटी देती है। ग्रोथ टू वन सिस्टम का मतलब है कि 10% प्राइस इंक्रीज पर स्टेकिंग रिवॉर्ड का 1% बर्न किया जाता है, जिससे टोकन की सप्लाई कम होती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। जिसके की फीचर्स है यूनाइट टू अर्न, एकजुट होकर काम करना, स्टेकिंग, टोकन को होल्ड करके रखना, रियल यूटिलिटी, असल जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले फीचर्स, कम्युनिटी ड्रिवन टोकन, कम्युनिटी के लिए बनाया गया या कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया टोकन। ग्रोथ टू वन वैल्यू वैल्यू बढ़ने पर सप्लाई को कम से कम यानी सबमिट टोकन कम्युनिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करता है और इसी वजह से यूनिक कहलाता है। नेक्स्ट, which technology based the Summit platform? It is based on Solana. कौन सी टेक्नोलॉजी Summit प्लेटफॉर्म को पावर देती है? ये Solana पे बेस्ड है, इसलिए Solana Summit टेक्नोलॉजी को पावर देती है। Why Solana understanding Summit blockchain choice? Solana क्यों? Summit ने Solana blockchain को ही क्यों चुना? एक्चुअली Solana हाई स्पीड में Solana 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड प्रोसेस कर सकता है, जो सबमिट यूजर को फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। लो कॉस्ट Solana की फीस सिर्फ 0.000225 पर ट्रांजैक्शन है, जो बार बार किए गए ट्रांजैक्शन को किफायती और इजी बनाता है। नेक्स्ट, सबमिट इनोवेटिव टोकनोमिक्स। ये तो हो गया सर। नेक्स्ट, ओके, इनोवेटिव टोकनोमिक्स। टोटल सप्लाई हमारे पास 2100 मिलियन सबमिट टोकन है। हाउ वी एलोकेट द टोकन, हम इसे एलोकेट कैसे करते हैं? हम टोकन्स को अलग अलग तरीकों से एलोकेट करते हैं, जैसे कि कम्युनिटी रिवॉर्ड, स्टेकिंग, डेवलपमेंट, मार्केटिंग और टीम के लिए। हर एरिया को स्पेसिफिक परसेंटेज असाइन किया गया है ताकि प्लेटफॉर्म का बैलेंस, ग्रोथ और स्टेबिलिटी बना रहे। कंपनी ने 1% प्री सेल में एलोकेट किया हुआ है, 5% मार्केटिंग के लिए रखा है और 5% डेवलपमेंट के लिए रखा है। 43% टोकन स्टेकिंग रिवॉर्ड के रूप में देता है। हम इसे लोगों को सबमिट ज्वाइन करने और इससे जुड़े रहने के लिए मोटिवेट करते हैं। 38% स्टेकिंग के लिए रिजर्व किया गया है। इसका मतलब है कि आप अपने टोकन को होल्ड करके रिवॉर्ड कमा सकते हैं। 8% कम्युनिटी ग्रोथ के लिए है ताकि हम अपने यूजर्स को सपोर्ट कर सके, वो अपनी कम्युनिटी बना सके।
The next. What is staking? स्टेकिंग बिल्कुल सेविंग अकाउंट जैसा है. आप अपने सबमिट टोकन्स को कुछ टाइम के लिए लॉक करते हैं ताकि नेटवर्क अच्छा चले. बदले में आपको और टोकन्स मिलते हैं, जैसे बैंक में रखे हुए पैसों पर इंटरेस्ट मिलता है. ये एक आसान तरीका है एक्स्ट्रा इनकम कमाने का, बस टोकन को होल्ड करके. Let's about the next. That is the next. Let's know about submit token. Submit staking. Sorry. Let's know about submit staking. Submit एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स अपने स्टेक टोकन्स पर 0.1 डीपीआर कमा सकते हैं, जो रिलायबल पैसिव इनकम का सोर्स है. सबमिट का स्टेकिंग सोल्यूशन सिक्योरिटी और यूज में आसान है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और नेटवर्क स्टेबिलिटी सपोर्ट करता है. सबमिट स्टेकिंग डिटेल्स सर थोड़ा सा ऊपर परसेंटेज. मैम फुल स्क्रीन में ये नहीं रहे. ओके ओके ठीक है. ओके. सबमिट एक इनोवेटिव प्रॉफिट टू वन मैकेनिज्म यूज करता है, जिसे हर 50% प्राइस इंक्रीज पर स्टेकिंग रिवॉर्ड का 5% ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है. इससे टोकन सप्लाई मैनेज होता है, सेलिंग प्रेशर कम होता है और प्राइस स्टेबिलिटी प्रमोट होती है. सबमिट के साथ स्टेकिंग करके होल्डर्स रेगुलर रिवॉर्ड पाते हैं और इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. ये रिटर्न्स बढ़ाने और सबमिट को लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प करने का अच्छा तरीका है. नेक्स्ट. सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म. सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है. यहाँ आप अपने टोकन्स को स्टेक करके डेली परसेंटेज कमा सकते हैं, जो एक सिक्योर और आपके रेफरल लिंक से कोई सबमिट ज्वाइन करता है तो आपको इंसेंटिव मिलते हैं. मतलब रेफरल से भी आप एक्स्ट्रा रिवॉर्ड कमा सकते हैं. हाई. यहाँ आप अपने स्टेक टोकन पर 210% तक का कमा सकते हैं. रिवॉर्ड हर सेकेंड डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो हाई यील्ड का फायदा देती है. इन शॉर्ट, सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर आपको सिक्योर और कंसिस्टेंट रिवॉर्ड कमाने का मौका देता है और आपके टोकन के वैल्यू को बढ़ाता है. नेक्स्ट. सबमिट रेफरल प्रोग्राम. नेक्स्ट. इस स्लाइड में लेवल वाइज इंसेंटिव दिखाया गया है, जो डिफरेंट लेवल पर दिया जाता है. हर लेवल पर आपको अलग परसेंटेज का इंसेंटिव मिलेगा. ये टोटल 20 लेवल का प्लान है और इंसेंटिव कुछ इस तरह दिया गया है. लेवल 1 में 5% का इंसेंटिव मिलेगा. लेवल 2 में 3% का इंसेंटिव मिलेगा. लेवल 3 में 2% का इंसेंटिव मिलेगा. लेवल 4 में 1% का इंसेंटिव मिलेगा. लेवल 5 में 0.5% का इंसेंटिव मिलेगा. लेवल 6 to 10 में 0.3 का इंसेंटिव मिलेगा. लेवल 11 to 20 में 0.2 का इंसेंटिव मिलेगा. इसका मतलब है कि अगर आपकी टीम में लोग इन लेवल पर ज्वाइन होते हैं तो आपको इन परसेंटेज के हिसाब से रिवॉर्ड्स मिलते हैं. जैसे जैसे आपके रेफरल डिफरेंट लेवल पर आते हैं, आपको उस लेवल का इंसेंटिव मिलता रहेगा. सर नेक्स्ट. How much yield to token generate daily as a reward? टोकन हर रोज कितना रिवॉर्ड देते हैं और उन्हें वापस खरीदने का क्या प्लान है? नेक्स्ट. अभी तक 23% टोटल सप्लाई स्टेक किया गया है, जो लगभग 483 बिलियन सबमिट टोकन्स के बराबर है और ये स्टेकिंग में लॉक्ड है. रोजाना लगभग 0.11% टोटल सप्लाई का रिवॉर्ड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो करीब
$30,000 सबमिट टोकन है, टोकन के बराबर है। अगर प्राइस 0.0001 पर हो तो ये अमाउंट सबमिट के लिए बहुत कम है और इसे आसानी से एक मैकेनिज्म के जरिए बायबैक किया जा सकता है। इसलिए कंपनी ने बायबैक और प्राइस सपोर्ट के लिए 4 अलग-अलग अप्रोच डिजाइन की है ताकि टोकन का बेस्ट बायबैक और प्राइस सपोर्ट स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। नेक्स्ट, स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान। सबमिट टोकन के लिए एक स्टेकिंग मैकेनिज्म बनाया गया है ताकि प्राइस स्टेबल रहे और ग्रोथ हो सके। रोजाना अगर 0.2 सबमिट टोकन स्टेक किए जाएं तो ये लगभग डेली रिवॉर्ड को डबल कर देता है और इससे ये इंश्योर होता है कि हमेशा कोई ना कोई बायर स्टेकिंग के लिए अवेलेबल रहे। ये सिस्टम सप्लाई और डिमांड के लॉ को सपोर्ट करता है जो टाइम के साथ टोकन की वैल्यू को बूस्ट करता है। सिर्फ 0.2% टोकन डेली स्टेकिंग के लिए अवेलेबल होंगे जो लोगों को स्टेकिंग के लिए अट्रैक्ट करेगा, डिमांड बढ़ाएगा और इससे प्राइस भी पोटेंशियली इंक्रीज हो सकता है। सबमिट की कम्युनिटी ने अपना डेडिकेशन पहले ही दिखाया है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक दिन में ही टोटल सप्लाई का 1 से 2% स्टेक कर दिया है। जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिकल एक्सचेंज लिस्टिंग प्लान। क्रिप्टो वर्ल्ड में टोकन खरीदने के 2 तरीके होते हैं, एक P2P जिसको हम पीयर टू पीयर भी कहते हैं, दूसरा एक्सचेंज के थ्रू। ज्यादातर लोग एक्सचेंज पर टोकन लेना पसंद करते हैं। रिपोर्ट की मुताबिक जब कोई अच्छा टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो लोग उसमें खास इंटरेस्ट दिखाते हैं। एक्सचेंज के 3 टाइप्स होते हैं। हर टाइप का डेली बाइंग अमाउंट अलग होता है। टियर 3 एक्सचेंज यहाँ डेली 3,000 से 5,000 तक की बाइंग होता है। टियर 2 एक्सचेंज पर यहाँ डेली 7,000 से $12,000 तक के बाइंग होता है। टियर 1 एक्सचेंज पर यहाँ पे डेली 20,000 से 30,000 तक की बाइंग होता है। We plan to expand. Sir, next है। We plan to expand. सबमिट को और ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज पर लिस्ट करने का प्लान है। 20 से ज्यादा एक्सचेंज पर सबमिट को लिस्ट करने का प्लान है और हर महीने 2 नए एक्सचेंज पर ऐड करना है। अगर सबमिट 20 एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है और हर एक्सचेंज पर से हमें $15,000 का डेली बाइंग मिलता है तो टोटल $3 लाख का बाइंग हो सकता है। ये अभी तक के बाइंग लेवल से 10 टाइम्स ज्यादा होगा। सोचो अगर इतना डिमांड आ गया तो सबमिट का प्राइस कितना बड़ा हो सकता है। बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस, OKX, टेराकन और बाइबिट और भी 15 एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने का टारगेट है। ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म। सबमिट एक नया और इनोवेटिव ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है जो यूजर्स के फायदे को मैक्सिमाइज करने और सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब भी टोकन का प्राइस 50% इंक्रीज होता है। सर नेक्स्ट है। जब भी टोकन का प्राइस 50% इंक्रीज होता है तो स्टेकिंग रिवॉर्ड पे 5% बर्न किए जाते हैं। ये बर्निंग टोकन के वैल्यू और स्टेबिलिटी को और भी मजबूत बनाता है, स्पेशली तब जब इकोसिस्टम ग्रो हो रहा हो। इसका मेन मकसद है कि टोकन का प्राइस और वैल्यू स्टेबल रहे और यूजर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। यूटिलिटी ऑफ सबमिट, जिसमें से एक है हमारा मेगामार्ट, जिसमें आप सबमिट
टोकन का इस्तेमाल रोजमर्रा के चीजों पर कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कपड़े हो गया, बहुत सारे और भी चीजें हैं, 5 लाख से अधिक प्रोडक्ट्स उस पर है। तो आप सबमिट टोकन को रोजमर्रा के चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपेटिटिव प्राइस की अगर हम बात करें तो कंपनी इंश्योर करती है कि हमारा प्राइस जो है दूसरे जगह के कंपेटिटिवली बराबर हो या उससे कम हो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप सबमिट टोकन से पेमेंट करते हैं तो आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट और सेविंग्स मिलते हैं। नेक्स्ट और दूसरा है हमारा एम स्वैप। व्हाट इज एम स्वैप? एम स्वैप हमारा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जिसमें मल्टी चेन स्वैप, मतलब इसका मतलब होता है कि अलग अलग ब्लॉकचेन पर टोकन्स को एक ही ट्रांजैक्शन में स्वैप करना। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे सबमिट को ज्यादा यूजफुल बनाया जाता है, क्योंकि आप सबमिट टोकन को सिर्फ एक ब्लॉकचेन पर नहीं बल्कि कई डिफरेंट ब्लॉकचेन पर यूज कर सकते हैं। ये सबमिट को और भी एक्सेसिबल और वैल्यूएबल बनाता है। Unite to earn our viral growth engine. इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम सब सबमिट को बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं। जब भी हम अपने दोस्तों को सबमिट या एमस्वैप को रेफर करते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जितना ज्यादा हम मिलकर सबमिट को प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा ग्रो करेंगे। हाउ वी इंगेज मास यूजर्स? हम मास यूजर्स को कैसे इंगेज करते हैं? सबमिट प्लेटफॉर्म अपने मास यूजर्स को कैसे इंगेज करता है? ये 3 मेन पॉइंट है जिसके द्वारा सबमिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को इंगेज करता है और उन्हें रिवॉर्ड करता है। सर पीछे हाँ, तो ये 3 पॉइंट है। व्हाट इज यूनाइट टू अर्न? ये एक तरीका है जिससे सबमिट अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड करता है। अगर आप सबमिट के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप इस रिवॉर्ड्स को कमा सकते हैं। हाउ डज इट वर्क? जब आप सबमिट को सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हैं तो सबमिट आपको टोकन्स के साथ रिवॉर्ड करता है। इसका मतलब है कि प्रमोशन के बदले में आपको सबमिट टोकन्स दिए जाएंगे। अर्न रिवॉर्ड, आप $20 से लेकर $50 तक के सबमिट टोकन्स कमा सकते हैं सिर्फ सबमिट को प्रमोट करके। सर नेक्स्ट, आर एम्बिशियस रोड मैप फॉर ग्लोबल अडॉप्शन। ग्लोबल अडॉप्शन के लिए हमारा एम्बिशियस रोड मैप अभी हम 2024 Q4 अक्टूबर से दिसंबर की अगर बात करें तो हमारा एक्सपांड एक्सचेंज लिस्टिंग, हम सबमिट को और भी एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने पर काम करेंगे। और सेकंड पॉइंट ऊपर है कि ऐड मोर यूटिलिटी फीचर्स, हम नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आप सबमिट को और भी तरीकों से यूज कर सकेंगे। प्रमोट यूनाइट टू अर्न, हम अपने कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने पर फोकस करेंगे। अपकमिंग की अगर बात करेंगे क्वार्टर 2025 Q1 जनवरी टू मार्च की अगर बात करेंगे तो हम ट्राई करेंगे कि सबमिट को टॉप टियर एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाए। बूस्ट मार्केटिंग कैंपेन, हम अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाएंगे ताकि और भी यूजर्स इंगेज हो सके। टू गेट लिस्टेड ऑन बाइनेंस, हमारा फाइनल गोल है कि सबमिट बाइनेंस पर लिस्ट हो जाए। How to start staking with Submit? Steps to engage in staking. स्टेकिंग में इंगेज होने का स्टेप्स, पहले एक वॉलेट बनाओ जो सोलाना के साथ कंपैटिबल हो, जैसे फैंटम और सोलफेयर, या ये वॉलेट आप
आपके सबमिट टोकन्स को सेफली रखने में मदद करेगा। सबमिट टोकन्स खरीदें। सबमिट टोकन को किसी सपोर्टेड एक्सचेंज से खरीद सकते हो या फिर यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम के थ्रू कमा सकते हो। सबमिट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, उसके पोर्टल पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं। कोई मिनिमम अमाउंट की जरूरत नहीं है स्टेक करने की। स्टेक करने के लिए कोई बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं है, आप छोटे से अमाउंट से भी स्टेक कर सकते हैं। आप अपने टोकन पर 0.1% का डीपीआर डेली ले सकते हो। ये सिंपल स्टेप फॉलो करके आप स्टेकिंग में अपने टोकन्स पर अर्निंग कमाना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट, Why should you invest in Submit? Submit में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? Submit में इन्वेस्ट करने का कुछ यूनिक रीजन हो सकता है जो इसे एक प्रोग्रामिंग और पोटेंशियल प्रोजेक्ट बनाता है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स हैं जो एक्सप्लेन करता है कि Submit में इन्वेस्ट कर क्यों कंसीडर किया जा सकता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट, हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को फायदा देता है। रियल वर्ल्ड यूजर्स, आप सबमिट को रोज के कामों में यूज कर सकते हैं जो इसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान, मार्केट में अच्छे से एंट्री और ग्रोथ के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान है। सर, इसी के साथ मेरा प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होता है और हमारा स्लोगन है मेक मिलेनियर विद सबमिट। आई होप मैंने अपना 100% दिया है, बट मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे 1000% देना है और मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले दिनों में मैं अपने आप को और अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकूं। आज वो थोड़ा स्लाइडिंग का भी इशू था और मेरा फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा नर्वसनेस भी था। आई होप आप लोग समझ सकते हैं। जी बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया। फर्स्ट टाइम मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब सही से प्रेजेंटेशन नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी आपने एक्चुअली बहुत सर सही। 50 इतनी बार चेंज हो चुका है ना कि उसमें पहले में याद करती थी फिर दूसरा चेंज हो जाता था, तीसरा याद हो तो और ये उसमें थोड़ा अलग है, ये पीपीटी वो एमएलएम का पीपीटी नहीं हाँ, है। एक्चुअली इंग्लिश पढ़ते पढ़ते वो फिर हिंदी में ट्रांसलेट करना वो थोड़ा सा हो जाता है। काफी अच्छा आपने प्रयास किया, जैसे भी आपने वर्क किया होगा काफी अच्छा प्रयास किया। 3-4 और प्रेजेंटेशन करने के बाद बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको। और जैसे 100%। जब हम गाड़ी चलाते हैं ना तो हमें रोड के कितने ब्रेकर हैं ये पता हो जाते हैं। गाड़ी जैसे ही वहां तक पहुंचती है ऑटोमेटिक पैड जो है वो ब्रेक के ऊपर पड़ जाता है। तो जस्ट लाइक ऐसे ही जब प्रेजेंटेशन आपका कंटिन्यू रहेगा तो आपको हर एक स्लाइड शाम अगली स्लाइड कौन सी है उसका एक्चुअली इमेज आप। सर ये जस्ट अभी मैं ना पढ़ के ट्रांसलेट कर रही हूँ, इसको मैं अपनी तरफ से समझ कर बहुत समझाऊंगी अच्छा तो कर पाएंगे मैडम, मैं एक लाइन में बोलूँ आप बहुत अच्छा कर पाएंगी। और आपने शुरुआत अच्छी की है और ये स्लाइड मेरे सामने भी पहली बार पढ़ी है और मैं भी इसको पहली बार सुन रहा हूँ। इसके पहले ये स्लाइड ऐसे मेरे पास आई और मैंने भेज दिया, तो बहुत ही जबरदस्त है। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आपने सुना हुआ इसको पहली बार आप कर रही हैं, तो अच्छा आपने किया। तो एक बार मैं चाहूंगा कि जितने भी डेडिकेटेड कम्युनिटी हैं सबको आप एक बार कंग्रेचुलेशन सबको बोलना चाहिए, आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने प्रयास किया और आगे और भी अच्छे से आप प्रेजेंटेशन करती चली जाएंगी। क्योंकि ये स्लाइड आपको तो 2-3 बार में पूरे याद हो जाएगी। फिर आपको जो है स्लाइड फिर बटन दबाना है, बाकी बोलना है। तो काफी अच्छा प्रयास समझ था। लीजिए सर ये सिर्फ मेरे 2 घंटे की मेहनत थी और मैं खुद ही थोड़ा सा मैं भी कुछ ऐड करना चाह रहा था इसमें, जी क्योंकि तो मैंने भी सबसे पहले तो मैं जी राकेश जी सबसे पहले मैं चाहूंगा कि खुशी मैम का जी। एप्रिशिएट हो जाए एक बार पूरी कम्युनिटी की तरफ से कि मैम और भी कॉन्फिडेंशियली और अच्छे से इस स्लाइड को आपको बता पाए, बिना देखे बता पाए, बिना पढ़े बता पाए हर एक स्लाइड को। तो
तो बहुत बहुत बधाई मैडम, बहुत बहुत बधाई राजस्थान टीम बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू बताइए। जी बिल्कुल, आप जो है किसी को सम्मान देंगे तो आपको जो है सम्मान मिलेगा। और खुशी मैम का अप्रिसिएशन मतलब आपका प्रेजेंटेशन बेहतर होना। जी पहला प्रेजेंटेशन मैम का था, लेकिन बहुत जोरदार प्रयास किया इन्होंने। हाँ, 2-3 बार करेंगे तो एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, सबसे अच्छा कर पाएंगे। हर कोई अपने बारे में सोचे कि जब पहली बार आपको बुला दिया जाता है 50-100 लोगों के सामने बोलने के लिए, तो उस टाइम पे जी होती है। एक्चुअली अगर वो सिचुएशन भी होता है ना कि मुझे पहली बार 500 लोगों के सामने भी बुलाए, तो भी मुझे इतना मतलब दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मुझे प्लान समझने में सर मैं गिरीश सर अपने आप को बहुत अच्छे प्रेजेंटर, ट्रेनर, मैं मोटिवेटर खुद भी मानती हूँ सर। मैं खुद भी मानती हूँ। गिरीश सर का फीडबैक लेना चाहता हूँ सर मैं। जी सर, मैं भी वेट कर रही हूँ। वंडरफुल प्रेजेंटेशन और कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल बहुत सही किया आपने, क्योंकि आपकी वॉइस इतनी कमाल की है जी, आपकी वॉइस इतनी कमाल की है। और जब आप बोलते हैं आपके चेहरे मोहरे पे जो बिल्कुल एक्सप्रेशन होना चाहिए एग्जैक्ट वैसे ही थे। बहुत शानदार प्रेजेंटेशन थी, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच सर, जबरदस्त। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। हाँ थैंक यू सो एक चीज मच। बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन था। और थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। और मैं ये बोलना चाह रहा था कि प्रेजेंटेशन जो नॉर्मली होता है, ये जो एमएलएम का जो प्रेजेंटेशन होता है, पीपीटी होती है, उससे बिल्कुल यूनिक है। ये बिल्कुल यूनिक है, एकदम डिफरेंट है। एकदम कहीं से इसमें एमएलएम नहीं दिखेगा और नई कंटेंट डाले गए। बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो लोगों को एक बार, 2 बार, 3 बार में समझ में नहीं आएगा, 10 बार, 15 बार में समझ में आएगी। क्योंकि मैंने जो चीजें स्टडी की, क्योंकि मैं पिछले लगभग 16-17 महीने किया हूँ, फिर भी मुझे इसको स्टडी करने में मतलब आधा घंटा लगे। उसके बावजूद भी कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो मुझे मतलब कि मेरे बेटे से समझना पड़ा। नई चीजें थी, अच्छी चीजें हैं, सीखने को मिल रहा है। और मैडम ने जो किया वो प्रयास नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा किया है। और मुझे लगता है कि जब ये 2-3-4 बार, एक सप्ताह, 1 वीक कर लेंगी, तो फिर मुझे लगता है कि वो ट्रैक पे आ जाएगा, स्पीड भी काफी अच्छा होगा। वो स्टार्टिंग बहुत अच्छा हुआ है। थैंक यू सो मच सर, आपने भी हेल्प किया, वरना आज मैंने सोचा आज भी शायद रह जाएगा। मैं एक्चुअली लैपटॉप हम लोग हैं नहीं, लैपटॉप मैंने इससे पहले मेरी कभी यूज में था भी नहीं, तो वो लैपटॉप को भी मैं पिछले 2 दिन से समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इसे ऑपरेट कैसे करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, तो मेरे लिए फिलहाल तो सर सब कुछ नया ही है। क्रिप्टो भी नया है, क्रिप्टो के मार्केट भी नया है, सब कुछ मेरे लिए नया है। इवन मैंने बहुत बार 1-to-1 प्लान भी दिया है, बहुत सारे लोगों से प्लान लिया भी है। मेरे लिए जूम मीटिंग भी नया है, जूम पे प्लान देना भी नया है। तो बस कोई बात नहीं है, हम लोग हैं, गिरी सर है, मैं हूँ, प्रभात सर है, अनिल सर है। कहीं भी टेक्निकल चीजें को सर जरूरत एक्चुअली पड़ेगा आज दोपहर को मैं ग्रीन सर को ही कॉल करने वाली थी, क्योंकि मुझे भी कुछ 2-4 पॉइंट्स नहीं समझ आ रहे थे, तो मैंने सोचा ग्रीन सर से बात कर लूं, क्योंकि प्रभात सर आज बिजी थे और मैं चाहती थी कि जब मैं 100% परफेक्ट हूँ तो हो जाऊँ, फिर मैं प्लान देना शुरू करूँ। बट फिर मुझे कहीं लगा कि अगर मैं 100% का वेट करती रहूंगी तो ये पोस्टपोन ही होते रहेगा। मैं बस स्टार्ट कर देती हूँ और आप लोग तो है ही सपोर्ट करने के लिए। किसी भी वंडरफुल मैम, किसी भी प्रेजेंटर को ना देखिए, एक एडिशनल जिम्मेदारी उसको अपने आप महसूस होती है। और आप जब प्रेजेंटेशन काफी शानदार लोगों की देख चुके हैं, तो आप तो उनके पाथ को फॉलो कर रहे हैं, उनके रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। आप तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये अच्छा किया है आपने। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने अपने ऊपर ली है, इसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूंगा। बहुत से लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि हम आकर के जो है स्टेज की तो बात छोड़ दीजिए, जूम पे भी, स्क्रीन के पीछे भी कुछ बोल सके। बट योर एफर्ट आर अप्रिशिएटेबल एंड वंडरफुल, नो डाउट एट ऑल। और जैसे भी प्रेजेंटेशन की शुरुआत हुई है, इससे और बेहतर ही होना है। हर दिन बेहतर ही तो होना है, इससे ज्यादा। ये सारा सब कुछ जब दिमाग में आ जाएगा ना, तो सब बहुत अच्छे से मसाले के साथ बोला जा सकता है। सोनी मैम एकदम जबरदस्त जो भी किया, थैंक यू। बहुत अच्छा किया। प्रयास तो मैं शुरुआत और भी अच्छा होगा। वो शुरुआत हो गई है और शुरू हो जाता है, वो शुरू हो जाता है। जी सर। जी बिल्कुल। अनिल सर, अगर आपके साथ मैं चाह रहा था कि शुरू करने की देर होती है, जो शुरू करता है वो फिर गुरु होता है। तो आपने शुरू कर दिया है, शुरू करने की जरूरत है।
जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। आप देखिएगा एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको स्लाइड नहीं बदलना पड़ेगा और सारा का सारा प्रेजेंटेशन आपको एकदम बिल्कुल मौखिक रहेगा और अपने एक्सप्रेशन के साथ, मतलब अपने मसाले के साथ। वो जी, बिल्कुल। अपने कॉन्फिडेंस के साथ समय लगता है। जी बिल्कुल, थोड़ा समय लगता है बताने में, लेकिन बहुत अच्छा रहा। पहला फर्स्ट टाइम लोग जो है बोल नहीं पाते, आधा प्रेजेंटेशन करके चले जाते हैं, दूसरा कोई प्रेजेंटेशन आके संभालता है। और वो भी आपने जो है क्लिष्ट हिंदी में भी बात करने का प्रयास किया, वो भी मतलब मैं समझ सकता हूँ ना थोड़ा सा। आप मतलब कि जो लोग इंग्लिश में बात ज्यादा करते हैं उनको हिंदी बोलना कितना टफ हो जाता है। इसका तो पूरा पूरा क्रेडिट मैं ब्रिजेश सर को दूंगी, क्योंकि उनसे बात करते करते हिंदी मेरी काफी इम्प्रूव हुई है। काफी इम्प्रूव किया तो अभी तो मैं इंग्लिश उतना नहीं बोल पाती हूँ जितना ब्रिजेश सर से बात करने एक बार हिंदी बोल लेती हूँ। क्योंकि ब्रिजेश सर एक ही चीज बोलते हैं कि नहीं मैडम, हमारी कम्युनिटी पे हिंदी की जरूरत है, आप हिंदी में बात कीजिए। तो जी जी जी। वो हो गया था। लेकिन तो यहाँ पर मैंने जो सबसे बेहतरीन चीज देखी वो ये देखी कि आपने प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी की। जी प्रेजेंटेशन कैसा रहा ये तो इन फ्यूचर जो है वो पता चलेगा, लेकिन तैयारी आपने की, वो तैयारी की वजह से प्रेजेंटेशन आपका सुपर डुपर हो पाएगा। क्योंकि जो तैयारी करना जानता है ना वो बेहतर करना जानता है। जो तैयारी करेगा वो बेहतर करेगा, जो बिना तैयारी करेगा वो आके हर रोज गलती करेगा, और जो हर रोज गलती करेगा वो फिर गलती उसकी आदत हो जाएगी। तो जब हम तैयारी करके आएंगे तो आप, जब कल प्रभात सर ने मुझे बताया कि सर वो मैडम रेडी नहीं है, प्रिपेयर नहीं है, तो वो उसको अभी रीड नहीं की है, तो नहीं सर, एक्चुअली मुझे 6 बजे मिला था पीपीटी न्यू वाला, 6 बजे मिला था। अब वो 1 घंटे में अगर मैं करना भी चाहूँ ना, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता। मैंने सोचा कि क्यों अभी 600 लोगों के सामने जाके अपना मजाक उड़ाओ, तो एक दिन मांग लेती हूँ। नहीं ठीक है। वो जैसे ही प्रभात सर ने बताया तो मैं समझ गया कि क्या है कि मैडम सीरियस है। यदि आप किसी भी चीज को लेकर सीरियस है तो आप मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। किसी भी चीज को लेकर सीरियस है, जैसे ये होता है कि ठीक है हमको प्रेजेंटेशन करना, अच्छा करना है, ठीक है दे दीजिए हम कर देते हैं। एक ये हो गया कि हम जो है फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं, हमको दे दिया गया है तो फिर हमको करना है, अब क्या करें, हम टाल नहीं सकते, हमको करना है। लेकिन दूसरा ये होता है कि नहीं, हमें अपना 100% देना है, 100% देने के लिए हमको प्रिपेयर होना होगा। तो इसलिए मैं आज का नहीं देख रहा हूँ, मैं कल का देख रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और बहुत ही जबरदस्त। तो ये दिन प्रतिदिन मेरी खुद की कोशिश है सर, मैं अभी फिलहाल सेटिस्फाइड नहीं हूँ खुद से। मैं एक्चुअली खुद से जिस दिन मतलब आप ऐसा, आप इसलिए नहीं सेटिस्फाई है कि आप अपने आप को परफेक्ट वाला इस देना देखना चाह रही हैं, और हम लोग क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पहले दिन वाला। तो हमारा क्या है कि पहले दिन में आप बेहतर मतलब बेस्ट किए हैं, बेहतर किए हैं। आप अभी आप देख रहे हैं यहाँ से 2 महीने बाद का, हम 2 महीने बाद का देख रहे हैं ना आज की वजह से। तो आपने अच्छा किया है और बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही जबरदस्त आपने किया है। और बाकी सबमिट के फ्यूचर के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी जो है सबमिट के फ्यूचर को बनाने में, उनके लोगों को बनाने में बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल सर। बहुत सारे अप्रिसिएशन मिल रहे हैं, बहुत सारे थम्स अप है, कुछ लोग हार्ट भी दे रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है मैडम यहाँ पे। तो यू आर वंडरफुल टू मी, नो डाउट। थैंक यू सो मच। बाकी मैडम एक चीज और, कितने सारे बाकी जो गिरी सर ने किया था ना, गिरी सर या फिर उमेश जी ने किया था या फिर डॉक्टर साहब ने किया था, ये लोगों ने 2-3 महीने मेरा सुनने के बाद किया था। और आपने फर्स्ट टाइम, मुझे किसी ने नहीं बताया। आपने फर्स्ट टाइम, वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप उधर मत देखिए कि ये लोग कितना बेहतर स्पीच करते थे, तो उधर आप ये देखिए कि लोगों ने कितना ज्यादा दिन ट्रेंड हुए, अपने आप को ट्रेंड किए। तो वो फर्स्ट डे, और ये प्रेजेंटेशन तो मैं भी नहीं शुरू किया, वरना अगर 1 2 3 4 5 10 बार मैं करता तो फिर वहां से आपको कुछ चीजें मिलती, कुछ आपको वहां से पकड़ मिलती। ये मेरे लिए भी टफ था, ये मैं कर नहीं पाता, मेरे लिए भी टफ था, इसलिए मैंने सीधा जो है नहीं सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी, बहुत अच्छा क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना जो मुझे खुद को भी बहुत अच्छे से समझना, ताकि मैं बहुत अच्छे से समझा सकूं कि एक ही बार अगर कोई प्लान प्रेजेंटेशन सुनने के लिए आए तो उसे पूरी तरीके से समझ आना। हम सभी लोगों को ये बिलीव है कि आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके सर, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे सर आप? सर ये बोलना चाह रहे थे कि जैसे जो भी हमारे प्रेजेंटेटर है, मान लीजिए कि गिरी सर है और खुशी मैम है या फिर उमेश सर है या फिर मैं भी थोड़ा सा बैकअप में हूँ,
और प्रभास सर है, तो एक टेक्निकल ग्रुप बन जाता है इसके रिगार्डिंग। तो हम लोग उस पर बैठ करके कोई भी डिस्कशन है या कोई भी नई चीज़ें ऐड करनी, वो चीज़ें हम लोग कर लेते हैं इजी वे में, तो ठीक रहता है। वही एक ग्रुप बनाने के लिए बोल रहे थे, क्रिएट कर लेते हैं, और जो भी हमारे प्रेजेंटेटर हैं सर एक दूसरे को नाइस सपोर्ट करके, नाइस आइडिया। मुझे ऐसा लगा कि करना चाहिए। टेक्निकली हमारे पास नॉलेज कम है। आज हम क्रिप्टो तो सीख रहे हैं, साथ ही साथ अगर हमारे पास टेक्निकल भी नॉलेज होगा ना, तो हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं सर। और भी है, जैसे कि मान लीजिए आज आप नहीं है, कल गिरीश सर नहीं है, कभी मैं हूँ, कभी उमेश सर है, तो ये चीजें एक कोऑर्डिनेशन रहेगा, और नई चीजें जो होंगी ना, अगर कुछ भी नया अपडेशन है वो मिल करके करने से और अच्छा हो जाएगा। उसके रिगार्डिंग में बोल रहा था। गिरीश सर कैसे रहेगा सर? जैसे बोलेंगे वैसे कर देंगे। मैंने बिल्कुल अच्छा रहेगा, और बिल्कुल होना चाहिए, सब लोग एक साथ रहेंगे तो अवेलेबिलिटी का भी पता चलेगा। म्यूटेड है सर, म्यूट है आप। जी मैं सुना नहीं, मैं बात फोन पे था। मैं बोल रहा था कि सर जैसे जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटर है, जैसे खुशी मैम है, गिरी सर है, और उमेश सर है, और साथ में मैं भी बैकअप में रहूंगा, और आप हो जाते हैं, और ये प्रभास है, तो एक ग्रुप बन जाता है हम लोग का प्रेजेंटेटर के लिए, टेक्निकल चीज़ों के लिए। जूम पे कोई भी नया अपडेशन है, कुछ भी है, तो प्रेजेंटेशन के पहले हम लोग पूरा प्रिपरेशन कर ले। कोई कंटेंट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो डिस्कस कर ले। कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए जूम पे काम करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग को एक पर्सनल बन जाता ना, तो अच्छा रहता। बीच बीच में कभी कभी आप लोग भी आ जाते, जरूरत पड़ता तो क्योंकि सर 4-5 लोगों का टेक्निकली ज्यादा हमें काफी जरूरत है, क्योंकि जितना इसमें ज्यादा कुछ करना तो नहीं, कभी कभी जरूरत पड़े तो अपना करना। सर अगर मजबूत हो जाएगा ना, तो वो आगे 100 लोगों को मजबूत कर सकता है, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे वो प्लान देने के माध्यम, चाहे वो किसी भी तरीके से। आज जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ग्रुप में, कि हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि वो 10 लोग हमारे पास नहीं है जो 100 लोगों को संभाल सके। सब प्रभास सर, अनिल सर, यही लोग है मैडम, है, सब हो जाएगा, हो जाएगा, संभाल लेंगे, कोई लोग है। मुद्दे को क्वेश्चन पूछना ऐसा लगता है कि फिर कोई आनंद झा तो रिप्लाई में ये ना बोलते जाओ अपने सीनियर से पूछो। ये ज्यादा होता है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे हैं मैडम जूम पे, कि वो पूरे कम्युनिटी को संभाल सकते हैं अकेले, जी बिल्कुल, हर तरह का आंसर है। मैं एक्चुअली जानती हूँ सर, पर क्यों नहीं हो रहा है, मैं उस बात पे मतलब सवाल पूछना चाह रही हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, अब सर को थोड़ा सा हम लोग और भी सिस्टम का ग्लिच था सर। मैडम सोलाना ब्लॉकचेन पे आने के बाद सर 99% हम लोग साल हो चुके हैं। जी तो कोई भी जैसा ब्लॉकचेन पे जब कोई चीज वर्किंग में होती है, कोई भी प्रोग्राम अगर लाइव होता है, तो उसमें सुधार करने में टाइम लगता है। या तो हम प्रोग्राम को बंद कर दें पूरी तरफ से, न किसी का क्लेम हो, न किसी का डीपीआर हो, न किसी का स्टेकिंग हो। तो जब चीजें इन प्रोसेस होती हैं, उसमें कोई भी चीज अगर एरर आया है, तो उसको बैकआउट में देखने में टाइम लगता है। फिर भी हमारी जो टीम, आईटी टीम है, उसने बहुत बेहतरीन काम किया है। आज 4-5 घंटे में उसने जो भी सोल्यूशन दिए हैं कि हमारी कोई चीजें बंद नहीं है। कुछ देर के लिए एडमिन वाला ब्लॉक हुआ था, वो केवल इसलिए कि पुरानी एडमिन आईडी और इसमें जो है थोड़ा सा अंतर करना था, तो वो 15 मिनट का काम शाम को उसको उन्होंने बीच खोजा, और सीधे सीधे जितनी भी एडमिन आईडियां ओपन नहीं हो रही थी, वो दरअसल उनके रिफरल को मांग रहा था, तो वो रिफरल वाला वहां से हटा दिया गया अंकल। तो परफेक्ट काम कर रही है, बहुत अच्छा आईटी टीम ने काम किया है। हम लोग इतने बड़े ब्लॉकचेन पे आए हैं जो कि उससे पूरी तरह भिन्न है। जो भी ब्लॉकचेन एक्सपर्ट होंगे हमारी टीम में जो देख रहे हैं, बीएससी स्कैन बहुत से ऑप्शन ऐसे देता है कि आप हर चीजों को फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन सोलाना स्कैन इतनी चीजें नहीं देता है। उसकी चीजें जो बहुत बड़ा, जो एक बार बन गया वो चेंज नहीं होता है। इसलिए बहुत अच्छा है ये, कोई भी इससे इतना सीख मिल गई है कि बहुत अच्छे से एफर्ट हो रहा है, और 99.99 प्रॉब्लम खत्म है। जो भी प्रॉब्लम है वो कुछ लोगों की वजहों से थी, जो अभी तक आईडी लगा के या तो गायब हो गए या दूसरे सिस्टम में चले गए, उन्होंने अपना मूव नहीं किया। तो जब चेन पे काम होता है, नेटवर्क पे काम होता है, तो कहीं न कहीं से समस्या आती है। उसको भी आईटी टीम ने बिना सोल एड्रेस लिए डीएनबी के एड्रेस से मूव करने का ऑप्शन दे दिया। तो ये बहुत काबिले तारीफ है, और हम लोग अब पूरी तरह से हैंड फ्री होके कल से एडमिन पे, आज ही से एडमिन पे स्टेक कर सकते हैं। रेफरल में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और जो भी समस्याएं आएंगी, अगर 40,000, 35,000, 30,000 एड्रेस गए हैं हमारे, तो उसमें अगर 2-4 कमियां रहती हैं तो वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगी। हमारा काम नहीं बंद है, हमारा काम चल रहा है, हम क्लेम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन से आईटी टीम ने दिया है, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि गड़बड़ी अगर वहाँ हो
कि आपका अर्न नहीं हो रहा है, आपका डीपीआर आपको मिल नहीं रहा है, तब वो समझा जाता है कि में गड़बड़ी है। यहाँ वर्किंग में थोड़ा सा गड़बड़ी आई, देने में किसी को समस्या नहीं आई, किसी को क्लेम करने में समस्या नहीं आई, और सारी चीजें परफेक्ट है। कल से एकदम 100% सारी चीजें सही मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं मिलेगा। थैंक यू। और अगर कोई डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, अगर कोई चैलेंज भी है ना, तो एक चीज तो सभी साथियों को दिमाग में रखनी होगी कि हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, और टेक्नोलॉजी का मतलब ही अपडेट है। और जैसे जैसे हम लोग और बड़े होते जाएंगे, हमें और ज्यादा बेहतर अपडेट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। एक आध सवाल आना जाना वो लगा रहेगा, उसमें कोई उतना बड़ा कोई हार्ड वो रुकावट नहीं है। कोई बिल्कुल सर, क्या है, हम लोग जो है ना फ्लाइट में हैं और वहीं पर उसका इंजन सही कर रहे हैं ऊपर। बेस्ट एग्जांपल सही बोले, 1000 किलोमीटर की स्पीड है, एकदम लगातार बनी हुई है, उसका एक इंजन वहीं ऊपर सही किया जा रहा है, नीचे नहीं लेके आया जा सकता ना। अगर नीचे लेके आएंगे तो वो जो पैसेंजर है ना, वो जो सब मतलब जो फ्लाइट में है वो दूसरे कंट्री में उतर जाएंगे, फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये फ्लाइट को 1000 के ऊपर रखना भी है और 1000 की स्पीड में भी रखना है और ऊपर सही भी करना है। तो ये कितना चैलेंजिंग हो सकता है, ये जो कर रहा है और जो करवा रहा है वही समझ सकता है। जी बिल्कुल। नहीं, दोनों लोगों को सलूट है तब इसके लिए, बिल्कुल सर, वही है, पूरी टीम को भी और आपको लगातार सर। और सर आईटी वाले को भी बस सैल्यूट करना पड़ेगा। आईटी वाले को बहुत इसमें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टिकट कटा के भी फ्लाइट में नहीं बैठे हैं। हाँ, वो चुंबक से खींचा जा रहा है। वही क्रिएट कर रहे हैं जो फर्स्ट वाले मूव से सेकंड में नहीं आए थे, और वो फिर जब ये सबमिट में हम लोग आ गए तो फर्स्ट वाले सेकंड में आके फिर बोल रहे हैं मेरा, क्योंकि लोगों ने जो डाटा उठाया था वो टर्मिनल 1 2 से उठाया था, टर्मिनल 1 पे कुछ लोग रह गए, वो फ्लाइट का इधर उधर इंतजार कर रहे हैं। टर्मिनल 1 से 2 में बाद में आए, जब फ्लाइट चल उड़ गई तब आप वो बोल रहे हैं कि भाई मेरा फ्लाइट में, अरे भाई आपकी सीट वाली फ्लाइट ऊपर है, तो आपकी सीट वाली जो फ्लाइट है वो ऊपर है, आप अब आप वो डिस्टर्ब कर रहे हैं कि नहीं नहीं मेरा तो टिकट है, मेरा तो टिकट है। तो अब या तो ये बोल दिया जाए कि भाई आपका जो है फ्लाइट छूट गई है, अब आप कैंसिल, मतलब अब दूसरा फ्लाइट चाहिए। हम लोग जो है फ्लाइट को सोच रहे हैं कि फ्लाइट वापस लाया जाए कि उधर ऊपर टांग के रखा जाए, उधर ही सही किया जाए, वो सब प्रॉब्लम बहुत। हाँ, लेकिन सोल्यूशन आज प्रभात सर ने 2 दिन से लगातार रात और दिन फॉलो करके 2 दिन से प्रभात सर ने 99.999% का सोल्यूशन निकाल दिया है। जो एक 0.0001% का बचा हुआ वो गूगल फॉर्म में आप भर के क्लियर करा लेंगे, बाकी सब कुछ क्लियर हो गया। लेबल से जो आप स्टेक करेंगे उसका लिंक आपके पास है, न्यू स्टेक reward.summit.io करके, उससे आप अपना एड्रेस पीछे लगा के या एड्रेस कॉपी करके स्टेक करेंगे, वो एकदम बिल्कुल कनेक्ट होगा। लेबल में स्टेक किए फिर भी लेबल में नहीं दिख रहा है जो 1 अक्टूबर के बाद, उसके लिए आपको फिर से 1000 सबमिट स्टेक करके देखने का ऑप्शन आ गया, आप उसे कर लीजिए। तीसरा ऑप्शन कि आप एडमिन से स्टेक करना चाहते हैं तो एडमिन लिंक अलग हो गया। अभी तक प्रॉब्लम क्या हुई थी, लेबल और एडमिन दोनों लिंक एक ही था, तो जिसकी वजह से एडमिन के लिंक में और लेबल वाले में दोनों में अंतर क्या था, सिर्फ एड्रेस नहीं लगा था। अब जब लोग स्टेक करने जाते हैं लेबल वाले से यानी एड्रेस वाले के साथ, तो वहां पर वो बाय डिफॉल्ट विदाउट एड्रेस वाला कॉपी कर लेते या वो पहले से पड़ा था, तो उसकी वजह से वो फॉल्ट हो जा रही थी। अभी जब अलग अलग हो गया दोनों एड्रेस, तो अभी वो फॉल्ट नहीं होगी कि आप करने जाएंगे तो लेबल में ही होगा, एडमिन में करने जाएंगे तो एडमिन में ही होगा। ये परमानेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कुछ लोग जो बीच में लेबल में करने जा रहे थे उनका एडमिन में हो गया, उनके लिए अभी आज 2-3 लोगों का हम लोगों ने करा के दिखाया, उनसे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब कुछ लोगों का जिनका नहीं शो कर रहा वो जाए गूगल फॉर्म पर। इसके बाद भी कुछ लोग जो मूव नहीं कर पाए, ऐसे 970-985 लोग, उनके लिए मूव का ऑप्शन भी दे दिया गया है। लास्ट मूव मतलब आखिरी बार भाई मूव कर लीजिए, और इसके बाद भी अगर आप मूव नहीं कर पाएंगे फिर देखा जाएगा, आपकी वजह से रुकेगा नहीं। हाँ, इन सब के भी परे, इन सब के भी अलावा एक नया विकल्प दे दिया गया कि आपका अपलाइन नहीं मूव किया है तो भी अपने अपलाइन को भी क्रॉस करके
आपका सिस्टम शो कर जाएगा, बीएनबी के पुराने वाले रेफरल लिंक से कनेक्ट होके शो कर जाएगा, और जब आपका अपलाइन मूव करेगा तो वो जाके बीच में कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ये बहुत तो एकदम बड़ी जबरदस्त। टेक्नोलॉजी है। ये सर बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है कि आपका अपलाइन की वजह से नहीं शो कर रहा है, छोड़िए अपलाइन को, आप पहले कनेक्ट होके शो हो जाइए, शो करिए, आप काम करिए, अपलाइन जागेगा तो आके कनेक्ट हो जाएगा। तो अब क्या हो सकता है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं नहीं नहीं, एकदम जबरदस्त सर। अच्छा, ये अगर सब कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो हम लोग क्या है कि हमारे दिमाग में बहुत पहले एक ऑप्शन आया था कि अगर सब कुछ नहीं सही हुआ तो फिर से स्टिकिंग करेंगे नए सिरे से, लेकिन हम लोग पुराने लोगों को लेके चल रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। अभी पुराने लोगों को छोड़ दे, नए सिरे से स्टिकिंग करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है, फैमिली को लेके चलने में बहुत सी प्रॉब्लम आती है। कोई पैदल नहीं चलना चाहता है, कोई रोता है, कोई संतुष्ट नहीं होता है, कोई मतलब क्या परिवार को लेके चलना, आप समझिए लोग अपने 5 और 10 फैमिली को लेके नहीं चल पाते हैं साथ में। तो यहाँ पर तो इतने लोगों को अलग अलग तरीके से, कोई रेट डाउन होने से एमआईटी की कोई छोड़ के चला गया है, कोई जो है दूसरी कंपनी में चला गया है। तो कैसे कैसे लोगों को, मतलब ये शंकर जी की जो बारात जो बोलते हैं ना, ये वाली है, ये लेके चला जा रहा है। नए सिरे से होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नए सिरे से सब लोग, जो भी लोग आ रहे हैं, स्टे करते जा रहे हैं। तो अभी ऑप्शन दे दिया गया एडमिन वाला, जो लोग करना चाहते हैं एडमिन का अलग लिंक है, रेफरल से जो लोग करना चाहते हैं उनका अलग लिंक है, जो लोग रेफरल से स्टे किए बट उनका शो नहीं कर रहा 1 अक्टूबर के बाद से, उनका कनेक्ट करने का अलग लिंक है। ये हो गया 3 ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो है, जिनका शो नहीं कर रहा डीपीआर, वो जाके गूगल शीट में भर दें अपना, शो नहीं कर रहा। और जो लोग मूव नहीं किए हैं, लास्ट टाइम मूव करने का उनका अलग लिंक है। और जो लोग ये सब कुछ कर चुके हैं, एयर ड्रॉप का लाभ लेना चाहते हैं, एयर ड्रॉप के लिए अलग लिंक है। और जो लोग काम करके 50-50 में अपना वो कराना चाहते हैं, वो उनके लिए भी रास्ता, सबके लिए रास्ता बन चुका है। अब बस एक्शन में आने की जरूरत है। अब हमारे, चूँकि जो हमारी कम्युनिटी है ना, हमारी कम्युनिटी में हम 100% की तो बात नहीं करते, लेकिन 90% लोग शादी वाले घोड़े हैं। शादी वाले घोड़े क्या होते हैं वो जानिए क्या है, कि हमारी अपनी कम्युनिटी को कैसे काम करती है वो मैं बताऊं। एक बार सीमा पर, मतलब सीमा मतलब बॉर्डर पे, हाँ जी बॉर्डर, यस मैडम, एक बार बॉर्डर पे जो है लड़ाई छिड़ गई। तो जब लड़ाई छिड़ गई और ठंडी का समय था, तो सारी जो जितनी गाड़ियाँ थी वो सब उसके ऊपर बर्फ जम गई, वो गाड़ियाँ निकल नहीं सकती थी। तो सैनिक बहुत परेशान हो गए, युद्ध में तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो दुश्मन हावी हो जाएगा। तो युद्ध में जाना प्राथमिकता थी, कैसे जाना है ये अब देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या हुआ कि सभी सैनिक अस्तबल से घोड़े लिए और घोड़े पर बैठकर बॉर्डर पे चल दिए। अगर नहीं पहुंचेंगे तो बॉर्डर के सैनिक अकेले बेचारे मारे जाएंगे, उनका साथ देना है ना, पीछे से जाके उनको सपोर्ट। तो अभी क्या हुआ कि एक सैनिक एक घोड़े के पे बैठा था, वो जा रहा था और उसके घोड़े से उतर के उसके सामने नाचता था, और नाचने के बाद फिर घोड़े पे बैठ जाता था, फिर कुछ दूर जाता था, फिर घोड़े से उतर के नाचता था, फिर उसके ऊपर बैठ के फिर कुछ दूर जाता था, फिर वही सेम प्रक्रिया करता था। तो पीछे से जो सैनिक आ रहे थे घोड़ा लेके, वो बोले कि यार हम लोग बहुत दूर से देख रहे हैं कि तुम घोड़े के सामने नाचते हो, इसके बाद उसके ऊपर बैठ के कुछ दूर जाते हो, फिर नाचते हो। उसने बोला भाई देखो ऐसा है कि तुम लोगों को रेस वाला घोड़ा मिल गया है और मुझे शादी वाला मिल गया है, जो जब तक नाच नहीं देता देखता है तब तक आगे ही नहीं बढ़ता है। तो इसके सामने जाके बार बार डांस करना पड़ता है, तब जाके ये आगे बढ़ता है। तो ऐसा है कि अपनी जो कम्युनिटी है ना, वो क्रिप्टो की पुरानी कम्युनिटी नहीं है। मोस्टली 90% लोग हम लोग साथ नए लोग, जिन्होंने हमारे साथ क्रिप्टो जाना, जिन्होंने हमारे साथ ट्रस्ट वॉलेट सीखा, जिन्होंने हमारे साथ बीएनबी का नाम सुना बीटीसी के बाद, जिन्होंने हमारे साथ सोलाना जाना, जिन्होंने हमारे साथ सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर जो उसका खुद का वैलेट होता है, फैंटम वैलेट जाना, डाउनलोड किया। इवन कि मैं खुद फैंटम वैलेट यहाँ पर अभी डाउनलोड किया हूँ जब सोलाना के ऊपर आया हूँ। तो अपनी जो कम्युनिटी है ना, वो रेस वाली नहीं है, अपनी जो है वो शादी वाली है। वो उसके सामने नाचना पड़ेगा, हाँ, लेकिन वो जरूर मंजिल तक पहुँचाएगी, शादी करा देगी, मतलब मंडप तक पहुँचा देगी, मंडप तक पहुँचा देगी। ये अपनी कम्युनिटी है, वो छोड़ के जाएगी नहीं। रेस वाला तो भटक जाएगा इधर उधर, उसका रास्ता बदल जाएगा, लेकिन शादी वाला क्या है, वो मंडप तक जाएगा ही जाएगा। तो अपना जो है, इसलिए अपनी कम्युनिटी अच्छी है। जिनको आप सिखाते हैं, जिनको आप पढ़ाते हैं, जिनको
कराते हैं, उसमें से वो सभी लोग मोस्टली मैं बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने वाले लोग जो पहली बार किसी नेटवर्क कंपनी में जुड़ते हैं वो उस कंपनी को अपना मंदिर समझते हैं, और जो अपलाइन जोड़ता है उसको अपना भगवान समझते हैं। बाद में जब उनके 2-3 मंदिर और 2-3 भगवान हो जाते हैं, तब इसके बाद वो मंदिर नहीं रह जाता है, वो मधुशाला हो जाता है, और अपलाइन भगवान नहीं रह जाता, शाला हो जाता है। जब किसी को आप 2-4 कंपनी ये सर, ये 100% सत्य है जब किसी को 2-4 कंपनी में ज्वाइन करा देंगे तो ये हो जाता है। ये पहली कंपनी में आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो वो कंपनी उसके लिए मंदिर होती है और अपलाइन उसके लिए भगवान। तो यही है सर। और हम लोगों ने मोस्टली लोगों को 90% लोगों को, रियल एस्टेट वालों को, प्रोडक्ट वालों को और नौकरी करने वालों को 90% लोगों को पहली बार जो है हम लोग क्रिप्टो बताए, वो भी इतना टिपिकल नॉलेज किसी ने नहीं दिया क्रिप्टो करेंसी में, जितना टिपिकल नॉलेज हम लोगों ने दिया कि भाई वो पहले डाउनलोड करना, वो कनेक्ट करना, वो स्वैप करना, क्या क्या दिया सर। ये तो सब कुछ नहीं होता एमएलएम में। तो लोग सीधा बताते हैं कि ये करिए, ये पैसा डालिए और ये रिटर्न आएगा। हमारे यहाँ ओमकार भाई लगभग 15 साल से फॉरएवर में रहे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, और उसके 15 साल से LIC सहारा में रहे। 30 साल के बाद पहली बार आके क्रिप्टो में आया, और आज मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं, सीख के। तो ऐसे लोग जिनको पहली बार, और लकी है वो सभी लोग जो इस टाइम पे क्रिप्टो में है। और हम लोगों के साथ इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम लोग अपने बुलरन के लिए आपको यूज नहीं करेंगे, आपका बुलरन बनवाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत से, मतलब मार्केट में जितनी कंपनियां आप देखिएगा, जैसे जैसे बुलरन के करीब पहुंचेंगे कंपनियां बंद होती जाएंगी। क्यों कंपनियां बंद होती जाएंगी? क्योंकि उनके पास जो फंड गया उससे वो अपना बुलरन बनाएंगे, आपका नहीं। वो बंद होंगे तभी उनका पैसा रुकेगा ना, उनके पास होल्ड होगा, तो इसलिए वो बंद होंगे। और हम लोग जो है बुलरन नहीं था, कोई जानता भी नहीं था, बुलरन हाल्विंग नहीं जानता था, तो वेबसाइट खोल के हाल्विंग बताते थे कि भैया ये हाल्विंग होती है, इसके बाद जो है, इसके बाद प्राइस ग्रो करता है, और इसके बाद फिर मिनी बुलरन आता है, फिर इसके बाद मार्केट डाउन जाता है, फिर इसके बाद मेजर बुलरन आता है। 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार में आएगा। ये सब कुछ कोई बताता नहीं, सब सिर्फ लोग प्लानिंग करते हैं कि लोगों से पैसा कलेक्ट हो जाए तो हम बुलरन बना ले। लेकिन सर हम लोग पूरी कम्युनिटी जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग जो भी आपके साथ आज 1-1.5 साल से जुड़े हुए ना, ऐसे लोगों को पाने के लिए आपको 7 जन्म लग जाएगा, जो आपको मछली पकड़ के खिला नहीं रहे, मछली पकड़ना सिखा रहे। कहते ना एक कहावत है, मछली पकड़ना सिखाना, वो सिखा रहे हैं सर। कभी भी मैं बार बार बोलता हूँ कि आप हमारे साथ रहे या ना रहे, लेकिन बेरोजगार नहीं रहेंगे। हम लोगों के साथ अगर आपने 1 साल 2 साल दे दिया तो आप हम लोगों के साथ रहें या ना रहें, लेकिन बेरोजगार नहीं रहेंगे। आपको अपने जरूरत के लिए किसी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं होगी, कोई कंपनी करने की जरूरत नहीं होगी। इतना हम लोग आप लोगों को सिखा देंगे। बोनस में क्या है कि 2 से 20 गुना आपका जो फंड है वो भी हो सकता है, ये बोनस एजुकेशन के साथ साथ। और वो लोगों ने देखा है, लोगों ने सीखा है। आज हम लोग के साथ भी बहुत लोग मास्टर हो चुके होंगे, और हम लोगों से ज्यादा मास्टर हो गए हैं, क्योंकि कुछ लोग तो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको सुर पकड़ाइए सुरहुर पहुंच जाते हैं। तो कुछ लोग हम लोगों के साथ हम लोग से ज्यादा इंटेलिजेंट। देखिए हम लोग साथ एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब जो है आवर बुलरन। डॉक्टर साहब पहली बार क्रिप्टो में आए, पहली बार एमएलएम में आए, पहली बार क्रिप्टो में आए, और आज डॉक्टर साहब पूरी कम्युनिटी को ब्लॉकचेन के ऊपर एक ट्रांजैक्शन, मतलब एक इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन की डॉक्टर साहब रखते हैं। ये एक्चुअल में मास्टर हैं, और इनको जो हम ब्लॉकचेन मास्टर बोलते हैं। अगर ये डॉक्टर भी है तो लोगों की परेशानी के डॉक्टर है क्रिप्टो में। तो ये नहीं सर, ये डॉक्टर है, और ये क्रिप्टो का ब्लॉकचेन का सर्जरी करते हैं सर, पूरा सर्जरी करते हैं, पूरा चीज पार करते हैं। एक्चुअली मैंने भी है ना, मुझे पता नहीं था, मैंने भी अपने सीनियर मतलब प्रीवियस सर से यही पूछा था। मैंने बोला ये क्रिप्टो के डॉक्टर है क्या, इसीलिए इनका नाम डॉक्टर साहब है क्या? तो किस चीज के? नहीं, पूरा सर्जरी करते हैं सर, पूरा नहीं, अगर वो क्रिप्टो के डॉक्टर नहीं भी है ना सर, उन्हें पूरा हक है क्रिप्टो का डॉक्टर बनने का, क्योंकि जी बिल्कुल। अभी सर नहीं खुशी मैम, मैंने कल के अनिल सर और मैं और डॉक्टर साहब से मैंने सर के सामने ही बात बोला
कि सर मुझे 1-2 घंटे टाइम दीजिए और ये सोलोना ब्लॉकचेन के अंदर थोड़ा सा उसके अंदर घुसने का आइडिया मुझे सिखाइए करके, जबकि मैं खुद 8 साल से हूँ। क्योंकि जो जहाँ पर पूरा अंदर घुसेगा ना उसको उतना नॉलेज वहां पर बनेगा। तो हम क्या है हर जगह थोड़ा 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 नॉलेज बना के बैठे हैं। जी तो बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने एक ही जगह पूरा नॉलेज बनाया जो आम लोगों के लिए वो काम में आ गई। तो इसलिए डॉक्टर साहब से सीखना ही है। जी सर, आप अभी जो इंफॉर्मेशन कुछ, हाँ अनिल सर आप कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे थे, उस टाइम में एक इंफॉर्मेशन याद आया था इसलिए मैंने अनम्यूट किया था कि सारे लोगों के लिए सॉल्यूशन हमने दे दिए हैं और मैक्सिमम 1-2 दिन 1-2 जो 0.12% जो बचेगा उसका भी सॉल्यूशन ले 1-2 दिन और लग सकता है, लेकिन 99% 99.9% सॉल्यूशन हो चुका है। और किसी ने मतलब वो प्रॉब्लम दिखा रहे हैं तो फिर वो लोग काम करने के लिए नहीं बहाना करने के लिए आ रहे हैं। हाँ एक जगह लोगों का अभी भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कहाँ है कि लोग जब जूम पर आते यहाँ आते और हैंडल्स करते तो हम जो हैंडल करते हैं उनको तो हम फिर बोलने का मौका दे दे रहे हैं। तो वहां पर लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो हमने एक पुराना हमारा साइड पर एक ऑप्शन खोल दिया था, 30% 70% ऑप्शन ऑलरेडी चालू था, सबको पता था। मेगा मार्ट में जाने का ऑप्शन था वो भी सबको पता था। तो एक ऑप्शन ऐड कर दिया, किसी का जो सुविधा को हमने माइनस नहीं किया, उनका सुविधा को प्लस कर दिया कि आप वहां थोड़ा सा आपका आईडी एक्टिव करके आपका विड्रॉ का भी चालू करा सकते हैं करके वो ऑप्शन दिया था। तो लोगों ने वहीं से फिर कई सारे क्वेश्चन शुरू कर दिए। वो क्वेश्चन क्या था कि मेरा आईडी नहीं खुल रहा है, करना सब चाह रहे हैं, मेरा आईडी नहीं खुल रहा है, मेरा आईडी ब्लॉक है। तो इसीलिए इसका डिटेल के साथ में कल हम आएंगे, लेकिन आज हम आपको इतना बताएंगे कि कल से सबका आईडी 100% का आईडी खुलेगा, 100% मतलब से लेकर नॉर्मल रैंक से 7 स्टार तक का खुलेगा सबका, लेकिन कंडीशन के साथ वहां पर कुछ कंडीशन बनेगी। कल हम आएंगे बड़े सबकी आईडी खुलवाएंगे। हाँ सबका आईडी खुलेगा और जितने बड़े हैं उस हिसाब से खड़े रहिए। कंडीशन कल बताएंगे। हाँ कंडीशन कल बताएंगे हम। तो क्या रहेगा कि परसों से हमारा जूम पर आके मेरा आईडी नहीं खुल रहा है, मेरा 1% में नहीं डाल पा रहा हूँ, तो मैं तो एक्सपर्ट भी नहीं हुआ था, मेरा तो ये मतलब ईमेल में किसी को नहीं दिया था, फोन भी किसी को नहीं दिया था करके किसी का शिकायत नहीं रहेगा। सिर्फ आपका वहां पर वेबसाइट पर ऑप्शन रहेगा, आप ऑप्शन चूज कीजिए। बिजनेस करके जल्दी कराना है, वेट करके आराम से लेना है, तो ऑप्शन हम कल बताएंगे, उसका क्या क्या मतलब कंडीशन कल बताएंगे। और आज इतना बता दिया कि सबके लिए रास्ता ओपन है। जी सर यही मतलब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना है। एकदम जबरदस्त बात सर, एकदम जबरदस्त। 100% लोगों के लिए है कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपको यदि 3 साल में अपना पेमेंट लेना अच्छा लगता है तो आप परेशान ना होइए। आप इस एक्सपर्ट एंड 5 स्टार भी हैं और आप वेट करके करना चाहते हैं तो फिर आपका भी ऑप्शन कल आ जाएगा। आप अपनी आईडी ओपन, आपकी आईडी ओपन हो जाएगी, आप अपने विड्रॉल को एक्टिवेट कर लीजिए कल से सबका A to Z सबका। और ये मौका सबको 2 महीने के लिए रहेगा, नवंबर और दिसंबर के बाद फिर कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि मैं एक्टिवेट नहीं कर पाया। जिसको भी एक्टिवेट करना सब लोग दिसंबर तक एक्टिवेट कर लें, और जो भी लोग एक्टिवेट कर लेंगे प्रोसेस के हिसाब से 1 2 4 8 16 32 के हिसाब से उनका निकलता रहेगा। बाकी जो लोग लेवल में काम कर रहे हैं उनका 30% करके वो अपना स्टेक कर ले, 3 टाइम जाते ही सबमिट के वो आपका 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लोग अचीवर बन रहे हैं, डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हैं, वो 50% एडजस्ट करके स्टे कर ले, जिनका 2 टाइम जाते ही 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। और कितना मिलेगा इसका कैलकुलेशन किसी के पास नहीं है। और जो लोगों को क्रिप्टो में थोड़ा सा, क्रिप्टो वोलेटाइल मार्केट से थोड़ा सा उतार चढ़ाव जो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो बिना उतार चढ़ाव के जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं हो सकता। उसके साथ साथ वो एलपी कर लें, एक तरफ जो है आप उतार चढ़ाव में भी रहिए और एक तरफ आप स्टेबल भी रहिए, जहाँ से आपको किसी प्रकार के सस्ते में अपनी सबमिट सेल करने का चांस नहीं मिलेगा। लास्ट एक और बातें तो बहुत है सर, प्रभात सर आपने बताया ना, बोलेंगे हम लोग। तो एक और बड़ी बात है, समझने वाली बात है। आप सभी लोग समझने के लिए रेडी हैं तो ऐसे समझिए कि जिनको बहुत से लोग हैं जो वैल्यू चाहिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको क्वांटिटी चाहिए, और क्वांटिटी चाहिए होगी। जी बिल्कुल, जो चीज जो प्रोजेक्ट जीवन भर चल सकता है उस प्रोजेक्ट में क्वांटिटी चाहिए। यस, क्वांटिटी चाहिए, बट वैल्यू भी चाहिए। अगर वैल्यू नहीं रही तो क्वांटिटी किसी काम की नहीं है।
तो ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा समन्वय बन रहा है वैल्यू एंड क्वांटिटी का। इसको हम लोग कैसे बना रहे हैं वैल्यू एंड क्वांटिटी का, कि जो लोगों को वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले रेट बढ़ेगा तो आपको वैल्यू मिलेगी, लेकिन वहां से क्वांटिटी कम हो जाएगा। तो जो आपका क्वांटिटी कम हो रहा है वो हो रहा है पुराने स्टेक के ऊपर, पुराने स्टेक के ऊपर वैल्यू मिल रही है। आप नया स्टेक करके उसके साथ साथ वहां से क्वांटिटी प्राप्त कर सकते हैं, मोर देन ज्यादा से ज्यादा आप पुराने स्टेक से वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि सिस्टम में हमेशा जो है इनपुट आउटपुट लगा रहेगा। इनपुट आउटपुट यानी कि जैसे संसार चल रहा है ना जन्म मरण से, ऐसे सिस्टम भी चलता रहेगा। एक तरफ आपके पास दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा। पहला आपने शुरू में कर लिया जहाँ से आपको वैल्यू आ रही है, दूसरा आपने बाद में किया जहाँ से आपको क्वांटिटी आ रही है। और ये क्वांटिटी और वैल्यू मिलके जो 50% का गैप है उसको भर देंगे, ये गैप बचेगा 30%, यानी कि 70% टोकन आपके पास है, 30% सिर्फ बन होगा। क्यों? आप देखिए आज आपने जो भी लोग पहले स्टेक किए हैं उन लोगों को कितना मिल रहा है 50%, और आज आप नया स्टेक करेंगे, मान के चलिए यहाँ से डबल हो जाता है तो आपको तो भी कितना मिलेगा 90%। 90 और 50 140 होगा, 140/2 बराबर 70% होगा, यानी कि 70% टोकन आपके पास आएगा, 30% सिर्फ होगा। ये मैथमेटिक्स और भी अच्छे से समझने के लिए हम लोग बराबर जूम पर बने रहें, धीरे धीरे सबके दिमाग में बात आती जाएगी। और बाकी कल के प्रेजेंटेशन और एक और इन्फॉर्मेशन जो प्रभात सर ने बताई है, प्रभात सर खुशी मैम का होगा प्रेजेंटेशन, प्रभात सर का होगा इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद समय बचेगा तो फिर हम करेंगे प्रमोशन। और रेगुलर निकल रहा है सर मोबाइल, आज के डेट में 5 लोगों का, जी 6 लोगों का मोबाइल जो है प्रमोशन हुआ है। वो थोड़ा समय दिखा देता हूँ एक बार। हम लोग ट्यून सेशन 15 मिनट डिले है, फिर भी ये बड़ा अचीवमेंट है। मेरे लिए तो बड़ा नहीं है लेकिन लोगों के लिए बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से लोग इसके लिए मारामारी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उसका बहुत बड़ा है। मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में आईफोन कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। ये पहली डिवाइस होती है आईफोन क्रिप्टो करेंसी में, जो आप क्रिप्टो में ऐसा मतलब सिक्योर फील करते हैं लेके। तो सर जिनका फ़ोन निकल चुका है सिंह जी हैं, और इन्होंने OLP मैंगो आर्मी है और OLP अपना कंप्लीट किया और अपना आईफोन रिसीव किए। नेक्स्ट जो है सरदार सिंह जी हैं, जिनका कल जिक्र हुआ था। आप भी मैंगो आर्मी और आपने OLP कंप्लीट किया और अपना आईफोन रिसीव किया। आपका आईफोन निकल चुका है, आपको रियल मतलब सारा डिटेल आपको मिल गया होगा, आपके पास फ़ोन चला गया होगा। नेक्स्ट मैंगो वेरियर हैं, प्रमोटेड मैंगो वेरियर सुखचैन सिंह जी, आपका भी आपको फ़ोन निकल चुका है। और नेक्स्ट मैंगो आर्मी है अवधेश सिंह जी, इनका भी फ़ोन, इन्होंने अपने फ़ोन के बदले OLP ले लिया 1000 का, तो इनका फ़ोन रिसीव हो गया OLP के रूप में। इन्होंने 5000 किया और 1000 का लेके OLP स्टेक कर दिया, तो इनका भी फ़ोन समझिए इनके हाथ में है। नेक्स्ट जो है सर अमन चौबे जी भी अपना OLP ले लिए 1000 का अपने फ़ोन के बदले, तो इनका भी फ़ोन रिसीव हो गया है। और नेक्स्ट एक फ़ोन और अनु शुक्ला जी, आपका भी फ़ोन निकल चुका है, तो ये आपको भी फ़ोन रिसीव हो जाएगा जस्ट। तो ये 6 लोगों का फ़ोन टोटल यहाँ से निकल चुका है सर। जिनका फ़ोन निकल चुका है उनका बैनर बन चुका है, बाकी लोगों का जिनका फ़ोन नहीं निकला है उनका बैनर नहीं बना। जैसे ही फ़ोन निकलेगा बैनर बनेगा। जो भी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं फटाफट जैसे ही क्वालिफाई कर रहे हैं तुरंत आप डिटेल भेजिए। जितना जल्दी आप अपना डिटेल भेज देंगे क्वालिफिकेशन का, उतना जल्दी आपका फ़ोन निकल जाएगा। डिले आपकी तरफ से अब होगा। अभी तक जो 5-7 दिन हमने समय लिया क्योंकि त्यौहार चल रहा था, अब त्यौहार के बाद सारे लोग फ्री हो गए। अब जो डिले होगा वो आपकी तरफ से होगा। 15 दिन वर्किंग डेज बोला गया है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम 7 वर्किंग डेज में आप तक फ़ोन पहुँचाएँ। लास्ट हाईएस्ट 15 दिन होगा। कभी कभी जो है समय लग सकता है, बीच में गैप हो सकता है, लेकिन 7 डेज मान के चलते हैं, 15 मैक्सिमम। तो ये 6 फ़ोन टोटल निकल चुके हैं, जो कल उम्मीद है कि कल 3-4 फ़ोन और निकलेंगे। तो ये लोग अपने कंटिन्यू क्रम को, आज भी 1-2 लोगों ने आज भी OLP कंप्लीट किया, 2 फ़ोन आज भी रिसीव किया। तो देखिए दोस्त, कहते हैं कि करने वाले कर गुजर जाएंगे और देखने वाले देखते रह जाएंगे। तो आप किधर होंगे, करने वालों में या देखने वालों में? तो हम लोग का पहला हो गया डेडिकेटेड फंड, दूसरा हो गया फ़ोन, तीसरा है कार फंड, चौथा है हाउस फंड। कार फंड और हाउस फंड इसकी भी शुरुआत हम जनवरी से कर देंगे। जनवरी से क्या हम कोशिश करेंगे दिसंबर से कार फंड का भी स्टार्टिंग हो जाए।
जो भी लोग अच्छे परफॉर्मर हैं और वो कार फंड वाले में आते हैं, मैंगो बैरियर, मैंगो अफसर और कोर में, तो उनके कार फंड का भी उनका स्टार्टिंग हम कर देंगे दिसंबर में, और जनवरी से फाइनली हम कर देंगे हाउस फंड का भी स्टार्टिंग। कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, मतलब सब कुछ मिलेगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट जो शुरू हो जाता है गुरु हो जाता है, मेरा ये कहना है, मानना भी है। तो हम चाहते हैं कि शुरू हो जाए ताकि खत्म हो जाए, जब तक कहानी शुरू नहीं होगी तब तक खत्म नहीं होगी। तो ये सर, इसके बाद क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा टारगेट ले लिया है, 100 लोगों की टीम बनाना जिनको 1 मिलियन स्टेक कराना है, 1 मिलियन मिलेनियर बनाना है। 100 मिलेनियर तो हम गिफ्ट देंगे, तो क्योंकि अगर ये पुराना कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो नया वाला फिर कैसे कंप्लीट होगा, तो इसलिए हमको ये पुराना क्लोज करना होगा ताकि हम नए वाले की शुरुआत आने वाले 10 महीने बाद कर पाए। और अपने साथ ये है कि जो भी हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं उसको करने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। बाकी समय ऊपर नीचे हो सकता है, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन होगा होगा वो सब जो आपसे किया गया है वादे के रूप में। मुझे वो सब वादा याद है, शायद कुछ लोगों को भूल गया हो, जैसे कि हम सभी लोग यहाँ आने के बाद दोबारा जीवन में कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी लोग साथ में सर बने रहे ना, मैं चैलेंज करता हूँ कि उनको जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते अपना दिमाग ना चलाएं। अगर अपना दिमाग चलाएंगे तभी शायद फिर से करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर अपना दिमाग नहीं चलाएंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म जो बोल रहा वही करते जाइए, प्लेटफॉर्म जो बोल रहा वही करते जाइए। तो वो एक कमिटमेंट पहला था, यहाँ आने के बाद जीवन में दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा कमिटमेंट कि आपकी फेस वैल्यू खराब नहीं होगी। 2024 ही वो साल रहेगा जो ये न्यू डाल देगा कि आप सबकी फेस वैल्यू कितनी जबरदस्त होने वाली है। और खराब तो हर किसी की होती है, लेकिन जो सही कर ले जाता है उसकी खराब कभी नहीं होती है। मतलब जीवन में कुछ भी करेंगे, किसी से बीवी से वादा कर लीजिए फेस वैल्यू खराब हो जाएगी, बच्चों से वादा कर लीजिए फेस वैल्यू खराब हो जाएगी, माँ बाप से वादा कर लीजिए फेस वैल्यू खराब हो जाएगी, दोस्तों से वादा कर लीजिए खराब हो जाएगी। 100% कहीं कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आप यदि सक्सेस हो जाएंगे तो आपकी फेस वैल्यू सही, क्योंकि काम के दौरान उतार चढ़ाव आता है, लोग आपकी टांग खींचने का प्रयास करते हैं, ये सब बातें बोल के, लेकिन आप अपने काम में लगातार लगे रहिए। सक्सेस मिलने के बाद वो सब कुछ सही हो जाता है। कहते हैं कि इंसान यदि बन जाता है तो बने को साले मिल जाते हैं और बिगड़े को बहनों ही नहीं मिलते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग ना। जैसे जो बन जाता है ना, जो बड़ा आदमी बन जाता है ना, वो सब लोग बोलते हैं कि ये मेरे जीजा है। अब जो खराब हो जाता है, जिसका मतलब जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, उसको जो है साला भी लोग नहीं बोलते। तो इसलिए फेस वैल्यू सबकी सही हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने काम किया था, मैंने जो बोला था, फेस वैल्यू खराब नहीं होने देंगे। 2024 में उसकी न्यू डाल देंगे, 2025 में फेस वैल्यू एकदम क्लियर हो जाएगी। तीसरा कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी में काम करने नहीं आए सर, क्रिप्टो करेंसी में राज करने आए हैं। और क्रिप्टो करेंसी में राज करने का मतलब है कि हम कहाँ से निकल के आए हैं, जरा देखिए ना। हम लोग वहां से निकल कर अगर टॉप 50 में अपने आप को पहुंचा दिए, टॉप 100 में पहुंचा दिए सर, टॉप 200 में हमारे न्यू मतलब टॉप 200 में पहुंच गए तो हम लोग न्यू डाल देंगे, और टॉप 100 में पहुंच गए तो हम लोग परचम लहरा देंगे, और वो भी करके हम लोग 2025 में दिखाएंगे। तो ये जितने भी कमिटमेंट हुए थे ना, सब सिस्टमेटिक तरीके से पूरे होंगे, और सबका पूरे होने का समय आ गया है। बस यकीन है, बिलीव है तो आप देखते जाएंगे, और नहीं है तो भी आप देखते जाएंगे। मैंने एक बहुत पहले बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप अंदर आके देख लीजिए 3 महीना, या बाहर रह के देख लीजिए 3 महीना, समझ में आ जाएगा कि किधर रहना है, अंदर आके या बाहर रह के। तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक बार जिंदगी के कुछ बरस चल पड़े ऐसी राह पर जिस राह को छोड़ गए कुछ लोग घबराकर। यूं ही चलते रहे तो मंजिल श्योर मिलेगी, लोग आपको देखेंगे फूल बरसा। तो सर वो टाइम स्टार्ट हो गया है। कुछ ग्लिच, कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां इसलिए थी कि हम सब लोग सबको लेके चलना चाह रहे थे, सबको लेके चलना चाह रहे हैं, हर किसी को लेके चलना चाह रहे हैं, जो कि अपने साथ है नहीं है, स्टे किया छोड़ दिया क्या हुआ, लेकिन सबको लेके चलना चाह रहे हैं। वरना हम लोग सिर्फ एक्टिव लोगों को लेके चलना चाहते तो 15 दिन का समय देते, 15 दिन का मूव करने का
कम नहीं तो भीड़ कम, तो एक्टिव लोग मूव कर लेते, बाकी लोग इंतजार करते। तो हम लोग चूंकि सबको लेके चलना चाहते हैं, जो लोग स्टेकिंग में हम लोगों के कहने से किसी भी समय सुन के आ गए थे, इसलिए उन सबको लेके चलने में बाकी लोग जो सवारी जो गाड़ी में बैठ गए ना, वो लोग हम लोगों को गाली दे रहे हैं कि भाई कितना देरी से बैठाए हो, कब उड़ाओगे कब उड़ाओगे। हम लोग कह रहे हैं भाई कुछ लोगों ने टिकट कटा लिया है, वो रास्ते में उनका वेट कर रहे हैं, हम उनकी कॉलिंग की जा रही है, वो रास्ते में, बस उनको आने दीजिए। वो किसी की गाड़ी पंचर हो गई है और कोई घर से नहीं निकला है, तो वो सभी लोगों को आने दीजिए, क्योंकि हम लोग तो उड़ेंगे, लेकिन सबको लेकर उड़ेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, सब लोग आनंदित रहेंगे। और कुछ लोग छूट जाएंगे ना तो बहुत पछतावा होगा। तो हम चाहते हैं कि हम लोग उड़े तो सबको लेकर उड़े, कोई भी छूटे ना, जो हमारे साथ चेकिंग में हो। और बाकी जो वेटिंग में हो उसके लिए भी रास्ता हम लोगों ने बना दिया है। वेटिंग करने वालों को भी जो है, वेटिंग टिकट वालों को भी जो है वो सीट मिल जाएगी, और वर्किंग वालों को तो मान लीजिए स्लीपर मिल जाएगा। तो वेटिंग वालों को भी सीट मिल जाएगी, मतलब 100% फ्री है, उसकी भी प्लानिंग एकदम हो गई। और जो कुछ अब हो रहा बहुत प्लानिंग से हो रहा है। तो मैं बार बार एक चीज़ और मैं बोलता था कि भाई ये मेरी बात नहीं है, मैंने तो जितना भी बात बोली है वो कोई ना कोई मेरे गुरु रह के या कोई ना कोई सीनियर रह के, चाहे बुक हो चाहे अपलाइन हो, सब लोगों ने सिखाया है। लोगों ने जो सिखाया है उसको मैं 100% एग्जीक्यूट किया। तो इसलिए मैं अब आपके साथ मैं बोलता हूँ तो आप ये जानते हैं कि मैं बोलता हूँ, लेकिन वो मुझे किसी ने बताया, लेकिन मैं एग्जीक्यूशन करता हूँ। लोग मोटिवेशन के लिए बोलते हैं और मेरे साथ क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है, मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मतलब मैं उसको प्रैक्टिकल में लाता हूँ। जो लोग बोलते हैं मोटिवेशन के लिए, तो बस इतना अंतर है। इसलिए प्रैक्टिकल में लाने की वजह से वो बातें मेरी हो गई है, लेकिन बातें मेरी नहीं है। तो वो सर एक कौन सी लाइन थी वो अभी फिसल गई फिलहाल। चलिए खैर, कि जो भी बातें बोली गई है वो 100% करने के लिए 100% प्रयास रहेगा, और ऊपर वाला साथ है, इतना एहसास हो चुका है, तो वो 100% पूरी हो जाएगी। बाकी हम सब लोग क्रिप्टो करेंसी में चाहे जितना मोटिवेशन आ जाए, लेकिन अपनी पोर्टफोलियो में अपने बचत का 10% निवेश करना है। धीरे धीरे क्रिप्टो एक समुद्र है, इसमें कूदना नहीं है, इसमें उतरना है। क्रिप्टो एक समुद्र है, इसमें कूदना नहीं है। आप चाहे जितना भी शूरवीर हो, कूदिए मत, इसमें उतरिए धीरे धीरे, और जहां तक आपकी सांस ना खुले फिर वहीं तक जाइए। जब सांस खुलने लगे तो आप वापस आ जाइए, ठीक है, क्योंकि इसमें समय समय पे लहर भी आती है, ये खींच के लेके जाता भी है। तो इसलिए इसमें धीरे धीरे उतरिए, और जहां तक सुरक्षित है वहीं तक रहिए। क्रिप्टो करेंसी है सर। आप देखिए मार्केट आज ही के डेट में मार्केट कहां से कहां चला गया, मतलब कि कितना नीचे गया फिर कितना ऊपर गया। तो मार्केट ऐसे ही चलता है, कभी मार्केट बता के नहीं आता। लेकिन आप सभी लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं, जितने भी लोग स्टेकिंग में आ चुके हैं। मैं बाई हार्ट बोलता हूँ, दिल से बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग स्टेकिंग में आ चुके हैं सब लोग बहुत किस्मत वाले हैं। कुछ जीवन में अच्छा किए थे, जिसकी वजह से आप आज हम लोगों के साथ, हमारे अकेले के साथ नहीं, हम ये सिस्टम को बहुत लोग मिलके बना रहे हैं। हम लोगों के साथ आप स्टेकिंग में, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग अपना समय दे रहे हैं ना, वो 100% दे रहे हैं। 100% जो भी लोग दे रहे हैं अपना 100% दे रहे हैं। 10 ही लोग, 20 ही लोग, 50 ही लोग, 100 लोग दे रहे हैं, कितने लोग दे रहे हैं, जो भी लोग दे रहे हैं, आप जिनको भी देखेंगे ना, सब यहाँ पर पागल देखेंगे, एक से एक पागल, मतलब जो अपना 100% यहाँ दे रहे हैं और कहीं नहीं दे रहे। तो सर पागलों के साथ रहेंगे जीवन बदल जाएगा, और समझदारों के साथ रहेंगे तो जेब खाली हो जाएगी। नौकरी खोज लेंगे, समझदारों के साथ रहेंगे। हाँ, मतलब जेब भी खाली हो जाएगी। तो क्योंकि होगा तो बहुत बड़ा होगा सर, और बहुत बड़ा होने के लिए प्रयास हुआ है, छोटा तो होगा नहीं। छोटा करने के लिए प्रयास होता तो छोटा के लिए बहुत ऑप्शन था, बहुत बड़ा करने के लिए प्रयास हुआ है। और कितना बड़ा करने के लिए प्रयास हुआ वो भी टारगेट हम लोगों ने बना लिया, टॉप 50, और वहां तक जाके रहेंगे सर, जाके रहेंगे। उसके लिए कितना एफर्ट करना पड़ेगा वो ऑलरेडी प्रिपेयर हम लोग, और बहुत से लोग, मैं अकेले की बात नहीं करता, बहुत से लोगों को आप देख रहे होंगे। आप सोचिए ना, प्रभास सर 100% अपना देते हैं, और इतनी एनर्जी के साथ देते हैं, इतनी ऊर्जा के साथ देते हैं। वो भी ये सोच सकते हैं कि भाई लोग तो काम कर ही रहे हैं, अपना तो आएगा ही, अपना क्या दिक्कत है। लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन खुद की स्टेकिंग नहीं कराते हैं प्रभास सर मतलब ग्रैंड मास्टर जो प्रभास सर को बोला जाता है, ग्रैंड मास्टर इसलिए बोला जाता है, हर एक रोल में 100% परफेक्ट। हर एक रोल में जो पकड़ लेंगे उसमें, मैं जो चीज को 1 महीने से करा रहा था वो चीज को 2 दिन से लग के करवाए प्रभास सर, 2 दिन से, कल और आज।
और कल तक देखिएगा सारी प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी। 2 दिन से लग के एकदम बिल्कुल डट के करवाएं। तो मतलब ये है कि जहाँ भी रहते हैं ऊपर से क्लोजिंग भी करा रहे हैं, तो मतलब क्लोजिंग भी आज कराए हैं। मतलब कोई, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भूख होनी चाहिए वो ऐसी ही होनी चाहिए कि बिना क्लोजिंग कराए हमारा मकसद पूरा नहीं। हम कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी व्यस्त हैं, कुछ भी कर रहे हैं आज, बल्कि आज एक ऑफिसर का ओएलपी का भी प्लानिंग किया, कल ओएलपी आ जाएगा। मतलब ऑफिसर के ओएलपी का और क्लोजिंग स्टिकिंग का हर एक काम को परफेक्शन से आप 4 दिन से लगातार आपके साथ बने हुए हैं। कंफ्यूजन क्लियर में मतलब अपने इंफॉर्मेशन शेयर में बने हुए हैं। इंफॉर्मेशन में भी आप देखते हैं सर, जब कोई प्रेजेंटेशन करता है ना, तो आप देखिए ना उसके प्रेजेंटेशन करने में कितनी शिद्दत से वो कर रहा है। उसकी शिद्दत देखिए, उसकी तन्मयता देखिए, उसकी लगन देखिए, उसकी लगन कितनी है। उसकी लगन से आपको पता चल जाएगा कि ये दिल से कर रहा बंदा है या दिमाग से कर रहा है। तो आपको अगर लग जाएगा कि यहाँ पर दिल से लोग कर रहे हैं ना, तो दिल से का मतलब ये है कि किसी का दिल टूटने नहीं दिया जाएगा। बाकी तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग उम्मीद कर लेते हैं, बिना किए भी करोड़पति बनने की उम्मीद कर लेते हैं। और है मतलब कम्युनिटी है ना। लेकिन एक सर स्लोगन के साथ मैं अपनी बात क्लोज करूंगा। वो आजकल बड़ा फेमस स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। तो ये गलत है सर, ये बेवकूफ़ बनाने वाला है। सबका साथ सबका विकास कहाँ से हो पाएगा? कौन कर पाएगा धरती पे सबका साथ सबका विकास? जो है साथ उसका विकास, जो है साथ उसका विकास। आप सबका कैसे देख पाएंगे भाई? तो जो है साथ सिर्फ उसका विकास। तो जिसका विकास, जैसे जो है साथ, जब उसका विकास होगा तो लोग लोगों के साथ आना शुरू कर देंगे। तो लोग लोगों के साथ आना शुरू कर देंगे तो फिर विकास धीरे धीरे सबका हो जाएगा। क्योंकि लोग काउंटेड होने चाहिए, जाने पहचाने होने चाहिए। जान का मतलब जब जानेंगे तभी तो विकास कर पाएंगे। तो जो है साथ उनका विकास, और जो कहाँ पे साथ हैं, जो है अपनी प्लानिंग के साथ सर, उनका विकास। या आपने अपना दिमाग अगर 10 साल चलाया और आपका कुछ भी नहीं हो पाया, 15 साल चलाया आपका कुछ भी नहीं हो पाया, 20 साल चलाया आपका कुछ भी नहीं हो पाया, तो आपको तो इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे दिमाग से तो कुछ नहीं हो पाएगा हमारे लाइफ में। आपके लिए कोई दिमाग चला रहा है, उसके साथ आप 1 साल 2 साल दे दीजिए। मैंने तो 4 साल मांगा, 40 साल आप अपना चला लीजिए, 4 साल मेरे दिमाग से चल लीजिए। मेरे का मतलब कि यहाँ पर हमारे कम्युनिटी, हमारे जो डेडिकेटेड कम्युनिटी जो हमारे साथ काम कर रही है, वो सबका दिमाग मिलके जो प्लानिंग बनती है। तो 40 साल अपने दिमाग से काम कर लीजिए, या 20 साल अपने दिमाग से काम कर लीजिए, और 4 साल सिर्फ हम लोगों के दिमाग से काम कर लीजिए। 20 साल बनाम 4 साल, 40 साल बनाम 4 साल, 40 साल बनाम 4 साल। अगर अंतर नहीं लगेगा तो कितना नुकसान हुआ 4 साल का। और अगर अंतर हो, वैसे तो आपने 40 साल बर्बादी कर दिया है। 40 साल तक तो करते रहे, सपने के लिए करते रहे, लेकिन हैंड टू माउथ, मतलब बड़ा कुछ नहीं कर पाए लाइफ में। तो एक बार 4 साल का साल 30 महीने गुजर चुके हैं, बचे हुए 16 महीने 16 मंथ, 1 महीने और गुजर गया है, बचे हुए 15 मंथ सिर्फ। लाइफ में वो परिवर्तन आएगा जिसके लिए किसी ने खुद नहीं सोचा होगा। खुद मैं चैलेंज करता हूँ कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लाइफ में क्या परिवर्तन आएगा बचे हुए 15 महीनों में। बस स्टेप क्या अपनाना है कि आपको थोड़ा थोड़ा सोचना है। कितना? जितनी हैसियत है उससे 5 से 10 गुना सोचना है। जितनी हैसियत है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपकी इनकम है, उससे 5 to 10 टाइम सोचना है। क्योंकि नहीं सोचेंगे तो आपके पास नहीं जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा। कैसे सोचना है? आप 5 to टाइम वैल्यू का, जो आज आपकी इनकम आ रही है, उसका चेक काट के अपने नाम से आपको लगा देना है दीवार पे, और उसे कम से कम 15 दिन टच करना है। कम से कम 3 महीने टच करना है, 3 महीने बाद का लगाना है, लेकिन कम से कम 15 दिन टच करना। जब उस स्टेप पे आप पहुंच जाइए, वहां से फिर 5 to 10 टाइम का चेक काट के अपने नाम से दीवार पे लगा दीजिए, और उसे 15 दिन तक, जब वहां पहुंच जाइए फिर लगा दीजिए। सर ये आपके सोच को डेवलप करेगा कि आप जहां पर हैं वहां से 5 टाइम ज्यादा या 10 टाइम ज्यादा का लाइफ एंजॉय करना है। ऐसे करके धीरे धीरे 5 मल्टीपल होता चला जाएगा, और इसके बाद आपके लाइफ में कई हजार गुने का परिवर्तन आ जाएगा। तो बस, और ये परिवर्तन देखने के लिए मतलब
ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दिसंबर 2024 ही आपको न्यू रख देगा, और 2024 मेरा पहला टारगेट है 2 किल का, और 2025 मार्च दूसरा टारगेट है, 2025 मई तीसरा टारगेट है, फाइनल टारगेट, मतलब वो फाइनल है, वो वाला तो साम दाम दंड भेद इसी भी तरीके से। तो ये है सर। तो बाकी हम लोग 100% प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ में लेके चलेंगे, और किसी को भी, जो लोग स्टिकिंग में आ गए किसी को छोड़ेंगे नहीं, सारा रिवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन पहले करने वालों को और फिर इंतजार करने वालों मिलेगा सबको, पहले करने वालों को फिर इंतजार करने वालों, ऐसा नहीं है किसी को नहीं मिलेगा। जब हम लोग जहाँ पर कमिटमेंट नहीं किए थे वहाँ का दे रहे हैं, तो यहाँ तो पेपर प्लान दिए हैं यहाँ तो ब्राउजर पे लिखे हैं, यहाँ तो कमिटमेंट किए हैं ना, यहाँ क्यों नहीं, जहाँ पे किए नहीं तो वहाँ का दे रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग ऐसी, मुझे पता है ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पर 1 का 100 बना के 100 को एक के रूप में दिया जा सकता है, मतलब 1 का 100 बनाइए और 100 की लायबिलिटी एक में खत्म, बड़ा आराम है, बड़े आराम से किया जा सकता है बस। तो ठीक है सर, मुझे लगता है कि और भी कुछ जो बातें हैं वो कल हम लोग करते हैं, और आज कल से रेगुलर प्रेजेंटेशन रहेगा खुशी मैम का, और साथ में जो है प्रभात सर अगर फ्री रहेंगे तो इन्फॉर्मेशन रहेगा प्रभात सर के माध्यम से। प्रभात सर का इन्फॉर्मेशन वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को समझ में आ जाता है, क्योंकि प्रभात सर एक ही पॉइंट को 3 से 4 बार रिपीट करके एक ही बार में मतलब दिमाग में बैठाते हैं, रिपीट कर करके होमवर्क की तरह करके उसको बैठाते हैं। तो प्रभात सर का मतलब रहेगा इन्फॉर्मेशन। इसके बाद बचेगा तो टाइम होगा प्रमोशन, 2 घंटे का जूम सेशन करेंगे हम लोग का प्रयास करेंगे। अभी तो हम लोग का जूम सेशन बढ़ जा रहा, लेकिन प्रयास रहेगा 2 ही घंटे का। तो जी क्लोज करेंगे सर। आयुष जी कुछ कहना है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो आप दे दीजिए सर एज ए कोर। जी सर नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर जो फॉर्म्स गूगल शीट जो आया है करने के लिए हम लोगों को, तो उसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ सर इशू में, एक है रेफरल मिसिंग, दूसरा है फंड नोट क्लेम शो और एक अदर है। लेकिन तीनों में जो नीचे जो दिया हुआ है सर सेम एज इट इज फॉर्म ओपन होता है। तो जैसे फंड शो नोट क्लेम को हम लोगों को फिलअप करना है, तो सर यहाँ पर सोलाना एड्रेस तो मांगा जा रहा है, बट उसके नीचे पीएनबी एड्रेस ना मांग करके सर स्पॉन्सर एड्रेस मांगा जा रहा है फंड नोट शो में। यस, तो यहाँ पर हम लोगों को सर फंड नोट शो में सर हम लोगों को पीएनबी जिसमें स्टेक किए थे हम लोगों ने एमआईटी, तो वो एड्रेस आई थिंक यहाँ पर मांगना चाहिए, बट स्पॉन्सर मांगा जाए तो ऑलरेडी सोर्स कर ही नहीं रहा है, तो स्पॉन्सर एडमिन द्वारा स्टेक कितने लोगों ने किया है तो कौन सा डाला जाएगा वहाँ पर। तो प्रभात सर है, तो प्रभात सर इस क्वेश्चन का आंसर दे। प्रभात सर इसका जो गूगल फॉर्म प्रभात सर है तो सर आंसर दे देंगे। जी सर जी, मैं कर लिया, मैं पोस्ट नहीं था जी। आयुष जी उसमें क्या है, फंड नॉट शो में आपको उधर से मूव होके आ चुका है, तो बीएनबी का एड्रेस जरूरी नहीं है, इसलिए क्योंकि ये हमने नहीं बनाया, आईटी वाले का जो चीज का जरूरी होते है उसके वो बनाया है, और वहीं से वो लोग सोल्यूशन दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं है शायद। तो फिर भी एक बार मैं आईटी के साथ बात करता हूँ, उनके अगर जरूरी हो तो वो लोग उसी में अपडेट कर सकते हैं। तो मैं बोल देता हूँ बीएनबी का एड्रेस डालने के लिए, तो वही सीट आप दोबारा खोलेंगे तो बीएनबी एड्रेस भी आने के लिए वो अपडेट हो जाएगा उसपे। जी प्रभात सर, मुझे लगता है कि वो बीएनबी का इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो सोलाना में आपने मूव कर लिया तो ऑलरेडी उनके पास पहुंच चुका है, तो वही इसीलिए तो उनके पास है, उसी का वो क्लेम ले रहे हैं, क्योंकि बीएनबी का अगर मूव नहीं हुआ होता तो मूव नहीं हुआ होता तो बीएनबी का एड्रेस जरूरी था, मूव होने के बाद तो बीएनबी का एड्रेस जरूरी नहीं है, उनके पास सिर्फ तो नहीं हुआ है, तो इधर का प्रॉब्लम है, यहाँ उसके लिए जरूरी नहीं था शायद, इसलिए उन्होंने नहीं लिया। कोई बात नहीं, फिर भी अभी क्या है, सुबह मैंने आज रिपोर्ट लिया था, कल रात को दिया था हमने ग्रुप पर, तो सुबह मेरा उनके 9 इंडिया टाइम 11 बजे बात हुआ था, उस टाइम लगभग 68 लोगों ने वो फॉर्म फिलअप किए थे, और अब दोपहर में मैंने लिया था लगभग 150 से ज्यादा था, अभी उससे भी ज्यादा हो गए होंगे, तो वही 200-250 लोग सबका उठा के कल उसमें वो लोग लग जाएंगे, क्योंकि आज तक तो उनको टाइम ही नहीं दिया हमने, हम बाकी शॉर्ट आउट कराने के लिए हमने टाइम उनको लिया था दिन भर, तो शायद कल से सबका 1-2 लोगों का स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आउट करने, तो वहां से जरूरत पड़ेगा तो वो फिर बोलेंगे, तो शायद जरूरी नहीं है ऐसी जो
डिस्क्रिप्शन में तो हम लोग अच्छा से विवरण के साथ में दे सकते हैं ना। हाँ दे सकते हैं, वहाँ है ना। नहीं आपको अदर करके क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन देने की जगह भी है, वो भी डाल सकते हैं, तो उसी में डाल दीजिए आप। तीनों ऑप्शन में पेज जो है वो सेम ओपन हो रहा है, ऑल टू ऑल सेम सेम। मैंने ट्राई किया काफी टाइम से, रिफ्रेश करके भी, तो सेम ओपन हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन जो है ऑप्शन वो सारे में दिया हुआ है, बस इसलिए ये मैं समझना चाह रहा था, एक सालाना एड्रेस मांगा जा रहा है, उसके नीचे जो है सालाना स्पॉन्सर एड्रेस मांगा जा रहा था। तो जैसे मान लीजिए अगर अपने लेवल में स्टेक हुआ वो शो नहीं करा तो दे सकते हैं, बट क्या खुल रहा है आपके वहाँ पर? मेरे में सब खुल रहा है सर। देखिए इसमें क्या है, जब आप लिंक क्लिक करेंगे तो वहाँ इंडिकेट रिक्वायर्ड क्वेश्चंस करके है, जहाँ पर रेड कलर का मतलब स्टार है वो फिलअप करना है। तो इशू है सबसे पहले रेफरल मिसिंग अननोट क्लेम शो एंड अदर्स। तो उसमें इफ अदर प्लीज डिस्क्राइब द प्रॉब्लम करके है। अगर आपका ऑप्शन अदर है, ये मतलब रेफरल मिसिंग भी नहीं है और फंड नॉट क्लेम भी नहीं है और शो भी नहीं है, तो उसमें आपको अदर क्लिक करेंगे तो अदर में क्या है वो आपको वहाँ लिख देना है। वो आप इंग्लिश हिंदी जैसे भी लिखना है लिख दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद वहाँ पर कंपलसरी आपको देना है सोलाना एड्रेस का, क्योंकि यहाँ पर हम जो जिसका ट्रांसफर नहीं हुआ है, मूव नहीं हुआ है, उसका ये गूगल शीट पे ले ही नहीं रहे हैं। जो मूव हो चुका है तो मूव होने के बाद बीएनबी एड्रेस जरूरी नहीं है, इसलिए सिर्फ सोलना का यहाँ पर आपने जो स्टे करते वक्त जो एड्रेस किया है या सोलना में जो मूव होके आया है आपका, वो सोलना का एड्रेस जो रिसीवर एड्रेस वो देना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है सोलना स्पॉन्सर एड्रेस, आपका अपलाइन का एड्रेस मांगा है यहाँ पर सोलना, क्योंकि यहाँ पर कनेक्ट हो चुका था, यहाँ पर सोलना का स्पॉन्सर एड्रेस मांगा है। तो अगर आप यहाँ पर देना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए कि आपका बीएनबी एड्रेस अगर जरूरी है। तो इसके बाद नीचे जो है नेम है और यहाँ उसके लीडर नेम है, तो तीनों एक ही तो नहीं खुल रहा है। मैं दिखा सर फिर मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ सर, मेरे हिसाब से तो एक ही पेज ओपन हो रहा है तीनों में। हाँ ये सारा ऑप्शन डालने का दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी डालने का दिया हुआ है और अदर कोई प्रॉब्लम उसको भी डिस्क्राइब करने का ऑप्शन दिया हुआ है, बट ये तीनों में सर पेज एक ही ओपन हो रहा है। शायद स्क्रीन शो हो रहा होगा सर मेरा। नहीं पेज तो एक ही तो खुलेगा ना, उसमें और तो देना जरूरी है ही नहीं ना। तो ठीक का मतलब क्या है कि आपका प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे यहाँ पर स्पॉन्सर सोलाना एड्रेस क्या कंपलसरी है, अगर ऐसा होगा तो एडमिन रेफरल से जो स्टेक हुआ है तो हम लोगों को सर बीएनबी वाला स्पॉन्सर तो पता है, लेकिन अभी यहाँ जो कन्वर्ट होकर आएगा सर सोलाना में, तो यहाँ वाला स्पॉन्सर एड्रेस पता नहीं है ना। सर एडमिन रेफरल का सॉल्यूशन हो चुका है, ये फिलअप करना नहीं, अब यहाँ पर करना है सिर्फ फंड नॉट शो वाले का, क्योंकि एडमिन रेफरल जिसको नहीं आया उनका तो सॉल्यूशन हो गया। मैगो आर्मी बने हैं जो एडजस्टमेंट के साथ बने थे। आयुष जी कंपलसरी वो होता है जहाँ पर ये स्टार लगा होता है जी। इंडिकेटेड रिक्वायर वही है जहाँ पर स्टार लगा, देखिए ना। ठीक है, टीम ने उनके लिए जो जरूरी है वही मांगे हैं, क्योंकि फॉर्म बनाते वक्त हमने हमारा इश्यू उनको बता दिया था। हमारा इश्यू क्या था, एक कल तक फंड शो नहीं कर रहा है, जिन मतलब रेफरल इनकम नहीं बन रही है, टीम नहीं शो कर रही है, एक था। तो रेफरल इनकम आज मतलब कल से आज तक उनके साथ बात कर करके ये पता चला कि रेफरल इसीलिए नहीं बना था, उन सबका आईडी बाय मिस्टेकन गया था एडमिन पर, तो उसका तो सोल्यूशन हो गया। अब आप एडमिन से इधर लेके आइए, वो लिंक ऑलरेडी ग्रुप पे गया है। तो यहाँ तो सिर्फ उन लोगों का बच्चे हैं कि जिसका फंड शो नहीं कर रहे हैं, वो लोग वहां पर फिलअप करते हो जाएगा। तो ये भी सबका 100% का जरूरी नहीं है, तो मतलब वो लोग 10, 15, 20 से फाइंड करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। पहले तो क्या है, जैसे डॉक्टर के पास हम जाएंगे तो क्या करेंगे कि आपका मतलब बीमारी की चीज का है, तब ना वो ट्रीटमेंट के लिए मतलब आगे बढ़ेगा। इसीलिए अभी वहां से हो जाएगा, लेकिन एक दिन वेट कीजिए, मुझे लगता है कल तक कोई बाकी नहीं रहेगा। एक ही फंड शो का प्रॉब्लम है। अब वो जो रेफरल नहीं बन रही है तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं, अब अभी तक का जो स्टेक हो चुका है उसका नहीं बनेगा। हाँ एक प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम क्या था कि आपने आईडी लगाया, आपने रेफर से और रेफरल से आईडी लगाया और वहां शो नहीं किया, तो हमने उस टाइम बताया भाई आप कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से नीचे लगा दे जाइए, वो हो जाएगा। तो उसका भी अब सॉल्यूशन आ गया है इसी के अंदर कि सब कलेक्ट करेंगे तो सब जाएंगे। यहाँ एक प्रॉब्लम और बचा था, अभी सर ने क्लियरली बता दिया कि जिन लोगों का खुद का मूव हुआ और शो भी किया, आगे बढ़े, लेकिन ऑफलाइन वाले वो नहीं कर रहे हैं।
उसको भी बाईपास करके जाने का रास्ता बना दिया। चलिए वो उसको आना है नहीं आना है, छोड़ के दूसरी कंपनी गया है क्या है वो हमें पता नहीं। आपको बीएनबी का जो एड्रेस उठा के भी आपका अपलाइन ढूंढ के आपका बिजनेस को कनेक्ट करा के ले जा रहे हैं। तो किसी को नहीं छोड़ रहे। जो बीच में आएगा हाँ मेरा तो गाड़ी छूट गया करके कोई आके चढ़ेगा तो वहां से उसका मिलेगा। हाँ अभी ये है कि ये जो 1 महीने के दौरान जिन जिन लोगों ने लेवल पर बिजनेस किए हैं और उनका जो कमीशन बनना था 19% का तो ऑलरेडी बना है। जिन लोगों का नहीं बना था उनका थोड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी एडमिन पर गया था। किसी का भी कमी कमजोरी के कारण से तो एडमिन पर गया था तो उसका अभी रिकवर होके वो नहीं आएगा। हम ये बता रहे थे कि जो लोग फर्स्ट टाइम क्लेम करेंगे तो वो फर्स्ट टाइम क्लेम के लिए हमेशा आपको याद रखना होगा वहां पर सबमिट होना चाहिए आपके वॉलेट में। यहाँ भी जो हमारा आईटी टीम का कहना है अगर नहीं है तो उस टाइम आपको नुकसान हो जाएगा, नहीं दिखेगा नहीं आएगा। लेकिन सेकंड टाइम आप क्लेम करेंगे तो पुराने के साथ उठा के ले आएगा क्योंकि वो फंड कहीं नहीं जाएगा। तो उनका ये कहना है तो लेकिन हमने ट्राई नहीं किया है इसलिए सब अपने वॉलेट में मिनिमम 1 से 10 सबमिट रखें। और अभी जो रेफरल के लिए स्टे करने दिए हैं 1000 मतलब 1000 सबमिट का है। 1000 सबमिट मतलब होता है $1 का। सिर्फ $1 से आप अपने अपलाइन से कनेक्शन हो पाएंगे। बहुत आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो एक दिन रुकिए आयुष जी, तो आप तो बहुत अच्छे, ये तो हम नहीं आप बताएंगे कल से कि आप वीडियो बना के सबको यहाँ ऐसा करना है यहाँ ऐसा करना है करके आप बताएंगे कल। और इसलिए मैंने आज आईटी टीम के साथ जब मीटिंग हो रहा था उस टाइम आपको भी इनवाइट किया था आइए करके, क्योंकि जो हम तो यहाँ जूम पर बता रहे सबका अपना अपना एक्सपर्टीज होता है ना। मैंने प्रयास नहीं किया अभी तक क्योंकि हम यूट्यूब से भागते हैं, यूट्यूब बनाते नहीं। हम तो कोई हमारा यहाँ का वीडियो बना के यूट्यूब डालेंगे भी मत बनाए करके मैंने कई बार अनुज जी को बताया मत बनाइए करके। तो हम ऐसे में पड़ जाते हैं इसलिए हम यूट्यूब नहीं बनाते। वो तो शायद हमारे भी आज तक बस की बात नहीं है मेरा, क्योंकि मैंने कभी ट्राई किया ही नहीं, यूट्यूब खोला भी नहीं। तो लेकिन आप लोग वहाँ जिस तरह से कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। हम यहाँ करते हैं, आप लोग वहाँ भी करा दीजिए। सब लोगों का एक वीडियो कल शायद आप बना के सब सिस्टम का जिसका जो फंड शो नहीं कर रहा है उनको क्या करना है, जिनका एडमिन पर चला गया है उनको क्या करना है, एक ही वीडियो के अंदर आप पॉइंट वाइज करके डाल दीजिए, हो जाएगा। उसका जिम्मेवारी आपका है। मैं कल सुबह तो मैं फ्लाइट में रहूंगा, जब 2-3 बजे शायद मैं ऑनलाइन आ सकता हूं, तो उस टाइम में फिर आईटी टीम के साथ बैठते वक्त एक बार आपको साथ में रख के समझा देता हूं और आप उसको अच्छी तरह से एक वीडियो बना दीजिए कल के लिए। तो सबका कल रात तक हम इसको कंप्लीट प्रयास करें। अब हमारे जूम पर मेरा फंड शो नहीं हुआ हो गया, हाँ अब कल से नहीं होता है किसी का भी, क्योंकि जिन जिन लोगों का जो फंड नॉट शो कर रहा था या लेवल इनकम नहीं बन रहा था, तो लेवल इनकम का वाले का अब किसी का भी आईडी बिना रेफरल लगेगा ही नहीं। तो आज से पहले क्या हुआ था कि बिना रेफरल वहां से आईडी निकल के गया था एडमिन पर, तो आपने रेफरल दिया, बाय मिस्टेक आईडी चला गया एडमिन पर, इसलिए आपने ज्वाइन तो करवाया लेकिन आपके नीचे नहीं हुआ था। तो ये भी हम कल तक का हम सॉल्यूशन देंगे। आज से ये प्रॉब्लम किसी का भी नहीं आएगा। सब विदाउट रेफरल ज्वाइन नहीं कर सकते। विदाउट रेफरल ज्वाइन करने का लिंक ही अलग है जो हम एडमिन पर प्रिपेयर करा रहे हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो बाकी कल से तो काम में वापस आने का है। वो मैंने अभी बताया ना, कुछ एक प्रॉब्लम था कि कुछ लोग आगे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरा एसवीजी वाला फंड में वहाँ आईडी नहीं खुल रहा है, मैं कहाँ से करूँ कैसे करूँ, मैं 1% डालना चाहता था मैं कैसे करूँ। इसका कल हम कुछ कंडीशन के साथ में सबका सोल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि हम भी बार बार डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं, काम में फोकस होना चाहते हैं। अब ये जो 1 हफ्ते 10 दिन तो अनिल सर के मोबाइल में हर लीडर का मेरा शो नहीं हुआ करके, मेरा रेफरल नहीं आया करके, फिर क्या है लीडर हमारा आदत क्या है, आज सुबह में मैंने 2-3 लीडर को मैसेज किया, एक ही मैसेज 3 लीडर से आता है, क्योंकि नंबर तो सबके पास है। मेरा तो नंबर पब्लिकली हो गया क्योंकि वो ग्रुप में सारे जगह मैं ही डालता हूँ। तो एक ही मैसेज 3 लेवल का लीडर, पहले नीचे वाला डालते हैं, उसको अपलाइन को भी डाला है वो भी डाल देता है, उसके अपलाइन को डाला है वो भी डाल देता है, तो ऐसा करके कन्फ्यूजन होता है। तो कल से इस मतलब प्रॉब्लम में हम कोई भी उलझना नहीं चाहते हैं, तो काम पर फोकस करेंगे। ठीक है आयुष जी, तो कुछ है तो भी आज और एक, क्योंकि अच्छी तरह से मैं भी आपको अभी ब्रीफ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी प्रॉब्लम को समझ रहा था। अब प्रॉब्लम समझ गया, सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ लिस्ट बचा है तो कल तक हम इसको पूरा करेंगे। अब
एक मिनट मैं आपको कोड देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपसे लिया था पोस्ट, क्योंकि मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। हो गया सर आप? हाँ जी सर, हम लोग बात करने के तो इसमें नहीं है आगे। सर फिर आज तो अब क्लोज करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे जो 2-3 लोग हैं सर, 1-1 मिनट दे देते हैं, 3 मिनट। जी विनोद सिंह जी। जी प्रणाम। सर ये क्या अभी एक कल किसी का वो डाला गया था, $100 लगाया गया था, उसका जो आईडी का 30% नहीं निकलता, वो एडमिन पे मतलब क्या बोलते हैं आपका ईमेल पे ओटीपी नहीं आ रहा है। अच्छा, ईमेल पे ओटीपी नहीं आ रहा है। जी जी। तो ओटीपी फिर अभी ओटीपी की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आईडी देना जिसमें से फंड डिडक्ट करना, बस आईडी दे दीजिए, उसमें फंड होना चाहिए। नहीं सर, विनोद सर जो है उनका आप खुद के आईडी से नहीं आ रहे हैं, तो आपका आईडी से आपके अपलाइन को हेल्प लीजिए, वहां से आपका एसपीजी आईडी के हिसाब से हो सकते हैं। जैसे किसी भी आईडी को लॉगिन करके वहां से वो डिमांड की जा सकती है। किसी भी आईडी से आपके अपलाइन को हेल्प लीजिए, वहां से हेल्प हो जाएगा आपको तुरंत। और सर अभी $100 का एक आईडी लगाया, उसमें रेगुलर जो इनकम आती है वो नहीं आया। तो सर अभी जो इतनी 3 घंटे से कथा कही जा रही थी, वो इसीलिए कही जा रही थी सर, ये अपने अपलाइन से कांटेक्ट करिए, उनसे जरा पूछिए, वो भी जूम पर मौजूद थे, जानकारी ली है कि नहीं दी। ठीक है सर। ठीक सर। और जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है सर, सभी लोगों को ध्यान से सुनना है। अगर कोई इंफॉर्मेशन एक बार दी गई है तो 1 बार 2 बार 3 बार हम लोग रिपीट करते हैं, 3 दफा रिपीट करते हैं। फिर भी अगर आपको आके वही क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको अब सही जवाब नहीं मिलेगा। जी आशुतोष जी। जी सर। अरे सर ये कह रहा था, आपने बोला था वो अपलाइन का एड्रेस उठा के वो बना के मैंने कर लिया, तो खैर इनलाइज हो गया, बट वहाँ पे 1000 स्टेक करने को बोल रहा है, बट स्टेक कर रहा हूँ तो सर हो नहीं रहा, प्रोसेसिंग पे बराबर लगा हुआ है, हो नहीं रहा सर। अच्छा, आपकी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी फंड नहीं शो, इनलाइज ही नहीं हो रहा था, तो आपने बोला था कि अपलाइन का सुनिए, आपकी प्रॉब्लम थी फंड नहीं शो हो रहा है, ठीक। और ये सेकंड वाले में मूव कराया था सर, सेकंड मूव कराया था सर, जो अभी जो मूव वाला नया लिंक आया था उससे मूव कराया था, लेटेस्ट था वो। प्रॉब्लम है कि फंड नहीं शो कर रहा है, और ये जो सॉल्यूशन दिया गया है, ये सॉल्यूशन है, आपकी टीम नहीं शो कर रही है जो कि आपने इधर लगाई है। तो ये सॉल्यूशन है आपकी वो टीम जो आपने लगाई और आपकी टीम में शो नहीं कर रही है, उसी को फिर से इस रेफरल के माध्यम से आपको 100-1000 सबमिट स्टेक कर देना है, तो उससे वो टीम शो करने लगेगी। आपका फंड नहीं शो कर रहा है, इसके लिए आपको गूगल फॉर्म में जाना है, वहां पर अपना कंप्लेंट डालना है। सर वहां भी कंप्लेंट डाल दिए, खैर हमने कंप्लेंट तो डाल दी है। सर इंतजार कर लीजिए। ठीक है सर, थैंक्स। जी सर। जी आदाब। जी सर आदाब सर। बस 2 चीज थी मालूम करना था, असल में जूम में बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, इस वजह से कंफर्म नहीं हुआ। एक आईडी $1500 की है पुरानी, तो उसको मूव तो करा दिया था, अभी जब खोलने पे वो शो नहीं कर रहा है उसका, तो जो नया वाला लिंक आया था उससे भी कराया, उससे भी नहीं शो कर रहा है। वो एक गूगल फॉर्म गया होगा, आप उस गूगल फॉर्म में एड्रेस डालिए और कंप्लेन में लिखिए कि फंड नॉट शो। अच्छा ठीक है। दूसरा एक $100 की आईडी अभी नई लगी थी, सॉरी पुरानी आईडी है, पुरानी आईडी पे नया जैसे स्टेक कराया गया है उसके नीचे रेफरल में, ठीक है। तो उस पे जो रेफरल इनकम आनी चाहिए वहां पे आ रहा है क्रिएट टोकन। हाँ, क्रिएट टोकन को क्लिक करिए तो आ जाएगी क्रिएट टोकन। नहीं तो क्रिएट टोकन 2.0 करके आ रहा, क्रिएट टोकन में जो रेफरल इनकम आनी चाहिए वो नहीं आ रही। नहीं, क्रिएट टोकन को आपने क्लिक किया, टोकन 2.0 क्रिएट टोकन को क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद एक बार रिफ्रेश कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। अच्छा ठीक है। क्रिएट टोकन का मतलब होता है कि आपका जो एड्रेस है इसके ऊपर सोलाना का ब्लॉकचेन के ऊपर ये एक सबमिट डाल के आपको एक्टिवेट कर देगा, ये क्रिएट कर देगा आपका सोलाना ब्लॉकचेन में स्पेस। अच्छा, तो सोलाना ब्लॉकचेन में आपका स्पेस क्रिएट कर देगा तो फिर आपका वहां पर वो आपको दिखेगा। क्रिएट का मतलब ये है कि
देखिए सोलाना और बीएनबी ब्लॉकचेन में जो अंतर है वो बेसिक मतलब अंतर तो बहुत होगा, हम तो रीड नहीं किए हैं, लेकिन सोलाना ब्लॉकचेन पहले स्पेस क्रिएट करता है, उसके लिए फीस लेता है। इसीलिए यहाँ पर हर किसी को क्लेम करने के पहले एक सबमिट रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो सबमिट का स्पेस खोजता है कि इधर सबमिट की जगह है क्या, तो उधर सबमिट की जगह होगी तो वो सबमिट उसमें आएगा। तो वो पहले से मतलब जहाँ जान पहचान होती है उसी घर में जाता है। हाँ, तो वो देखता है कि इस घर में पहले से मतलब जान पहचान है, तभी हो जाता है वो। इसलिए क्रिएट का मतलब हो गया कि आपको एक सबमिट दे के आपका इस स्पेस क्रिएट किया जा रहा है सिस्टम की तरफ से, तो आप जब क्लेम करिए तो आपका आ जाएगा जी। क्रिएट का मतलब हो गया क्रिएट पे क्लिक करना सर। नहीं होता है तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो गूगल फॉर्म जो है उसमें आप अपना एड्रेस डालिए और अपनी कंप्लेन लिखिए जी। और एसबीजी की जो आईडी थी उससे जो क्लेम कर रहे थे ना, तो उसमें मेल आईडी को बार बार कहता है कि ये वो नहीं है, इनवैलिड बता रहा। अच्छा, क्लेम क्यों कर रहे थे, क्या करने के लिए? 30% के लिए 30% का क्लेम करना था ना। 30 लीजिए। तो ईमेल आईडी आपकी इनवैलिड बता रहा है तो दूसरी आईडी से क्लेम कर लीजिए, मतलब दूसरी आईडी ओपन करिए जिसका ईमेल सही है उससे क्लेम कर लीजिए। जैसे अपनी आईडी से किसी के आईडी का फंड डिडक्ट करा सकते हैं, जिसकी आईडी डालेंगे उसका फंड डिडक्ट हो जाएगा। कंप्लेन आप अपनी आईडी से डालेंगे, फंड डिडक्ट कराने के लिए कोई और आईडी डालेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा और हम लोग आज शुरुआत भी हो गई प्रेजेंटेशन की, तो फिर हम लोग क्लोज करते हैं। कल फिर मिलते हैं सेम सेशन के साथ, जिसमें आपका प्रेजेंटेशन भी होगा और इंफॉर्मेशन भी होगा और साथ में अगर समय बचेगा तो प्रमोशन भी होगा। तो सेम स्लोगन के साथ मेक मिलेनियर विथ सबमिट। मेक मिलेनियर दिस बोल रहा है विद सबमिट। बोल रहा है